के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के दिन आप जो है इस एपिसोड में 2000 देखिए लिखा हुआ है सितंबर 2020 संस्कृत कोड 25 इसके सेकंड पेपर का जो आप दो पेपर होते हैं, एक प्रथम प्रश्न पत्र होता है, एक द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होते हैं और सेकंड प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होते हैं? 100 होते हैं। तो इन्हीं के विषयों का आज सेकंड पेपर में जितने भी प्रश्न आते हैं उनके आप केवल प्रश्नों के हल की व्याख्या, जो उचित लगेगी उसकी व्याख्या, और बाकी प्रश्नों का समाधान उत्तर क्या होगा उस पर आज जो है आप ध्यान देंगे और इसमें जो है संयुक्त रूप से चर्चा चलेगी। आइए प्रथम प्रश्न पे पहले आते हैं और आपका प्रथम प्रश्न है, देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि कालक्रमानुसारम अधोलिखित वैयाकरणानाम समुचितम क्रम चिनुत। कालक्रम के अनुसार अधोलिखित वैयाकरणों के समुचित क्रम को आप चुनिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या ए ऑप्शन होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ पे जो आपका विकल्प सही होगा वो डी वाला होगा। क्या सही होगा? डी वाला जो है आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाला जब सही हो जाएगा तो यह तो आपका सही हो गया। अब कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और आपको जान लेना चाहिए, जो कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। पाणिनि का काल क्या है? मैं कुछ वैयाकरण जो है उनका काल बताए दे रहा हूं। पाणिनि का काल क्या है? पाणिनि का काल क्या है आप लिख लीजिए। पाणिनि का है 500 ईसा पूर्व। पाणिनि ऐसा लिखते हैं। और 500 ईसा पूर्व कितना है? 500 ईसा पूर्व इनका माना जाता है। पाणिनि का 500 ईसा पूर्व हो गया। और उसके बाद आपको जानना चाहिए भर्तृहरि का क्या है? देखिए इनका विवाद भी थोड़ा चलता है, फिर भी जो है भर्तृहरि का क्या मानते हैं? 6ठी शताब्दी मानते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग विक्रमादित्य के साथ सामने बिठा के कुछ और काल भी मान लेते हैं, पर छठी जो शताब्दी है, छठी को ज़्यादा ही जो है मान्यता दी जाती है। 6ठी शताब्दी को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, 6ठी शताब्दी ईसा। और उसके बाद कहते हैं कात्यायन के आते हैं। कात्यायन का क्या काल है? कात्यायन का 300 ईसा पूर्व है। कात्यायन का कितना है? कात्यायन 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व कात्यायन का हो गया आपका कितना? 300 ईसा पूर्व हो गया। और उसके बाद आप आ जाइए भट्टोजी दीक्षित पे। वैयाकरण जो कुछ है उनका हो जाए। भट्टोजी दीक्षित का क्या काल है? भट्टोजी दीक्षित का है, भट्टोजी दीक्षित, इनका क्या काल है? इनका है 16वीं शताब्दी। क्या है? 16वीं शताब्दी, भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, 16वीं शताब्दी इनका समय क्या है? 16वीं शताब्दी है। दीक्षित, तो ये 16वीं शताब्दी हो गया भट्टोजी दीक्षित का आपका। उसके बाद पतंजलि का क्या है? पतंजलि का भी आपको जानना चाहिए। पतंजलि का कह रहे हैं कि पतंजलि का 185 ईसा पूर्व है। कितना है? 185 ईसा पूर्व है पतंजलि का, 185 ईसा पूर्व। और एक और कौंड भट्ट और नागेश भट्ट भी हुए हैं। कौंड भट्ट और नागेश भट्ट ये जो है दोनों क्या माने जाते हैं? 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कौंड भट्ट और नागेश भट्ट जो हैं ये 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं। तो ये दोनों 17वीं शताब्दी के हो जाएंगे। एक कौंड भट्ट लिख लीजिए, देखिए कौ लिख दिए हैं हम आगे, और एक नागेश लिख दीजिए, तो क्या हो गया? कौन बन गया। कौन से कौ से क्या लेना है? कौंड भट्ट। ना से क्या लेना है? नागेश भट्ट। दोनों का समय क्या हो गया? 17वीं शताब्दी आपका समय हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो इसके साथ आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। आगे एक और प्रश्न दिया गया है, ये देखिएगा। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया है यहाँ पर इन्होंने कि अधुना प्राप्तेषु सामवेदस्य ब्राह्मणेषु द्वौ ब्राह्मणौ कौ स्तः। अभी प्राप्त होने वाले सामवेद के ब्राह्मणों में दो ब्राह्मण कौन से हैं? तो देखिए, एक तो आपका क्या होता है? संहितोपनिषद ब्राह्मण होता है। कौन सा ब्राह्मण होता है? संहितोपनिषद ब्राह्मण होता है। दूसरा क्या होता है? डी वंशज ब्राह्मण होता है। तो एक सी संहितोपनिषद ब्राह्मण हो गया, डी क्या हो गया? वंशज ब्राह्मण हो गया। तो सी डी क्या हो गया? सी डी सही है। अब सी डी वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। शिवम जी, सी डी वाला विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। तो अर्थात जो हमारा सी वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही है। और इसके भी कुछ ब्राह्मण हैं अथर्ववेद के, जैसे मैं आपको नाम बताए दे रहा हूँ। पंचविंश हो गया, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद का क्या हो गया?
ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण हो गया, और उसके बाद सामवेद के जो है ब्राह्मण मैं आपको बताता हूँ, पंचविंश, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद, मंत्र ब्राह्मण, संहितोपनिषद और वंश ब्राह्मण इत्यादि हैं। तो इसके साथ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिएगा, आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, और शिवम जी जो है धीरज खो रहे हैं। आगे आइए, इसी पर अगले इस वाले प्रश्न को समझते हैं। अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा। आरंभ में थोड़ा मैं आपको जो है जो बहुत जरूरी है वो जरूर बताऊंगा। अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा ए वैदिक कॉन्कर्डेंस अवैदिक कॉन्कर्डेंस इति नामको ग्रंथः रचितः प्रणीतः। तो इसका आंसर जब आपसे मांगा जाए 3 नंबर का, तो आप कहेंगे कि इसका जवाब क्या है? डॉक्टर ब्लूमफील्ड महोदय। किसने किया है? डॉक्टर ब्लूमफील्ड महोदय ने इसका क्या किया है? रचना किया है, ये आप कहेंगे। तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ और आपको बता दूं, इसी संदर्भ में कुछ ग्रंथ भी हुए हैं, जैसे एक ऑन द वेदास लेख लिखा, किसने लिखा? ऑन द वेदास, ऑन द वेदास, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने लिखा। किसने लिखा? सर विलियम जोन्स ने लिखा। और इसके बाद मैं आपको एक और बताऊं, अथर्ववेद संहिता शौनक शाखा का संपादन किसने किया? रुडोल्फ रॉथ ने किया। और इसके बाद वैदिक इंडेक्स किसने किया? प्रोफेसर कीथ। और हिस्ट्री संस्कृत लिटरेचर, तो ये भी किया किसने? प्रोफेसर कीथ ने किया। और रीजन एंड फिलोसफी ऑफ द वेदा, ये भी, एंड उपनिषद, ये भी किसने किया? आपका प्रोफेसर कीथ ने किया। और एक और अंतिम में ग्रंथ है H.N. विल्सन का, इन्होंने पूरे ऋग्वेद पर क्या किया? अंग्रेजी अनुवाद किया है। आगे आइए इसी के साथ। तो आप ये वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। आगे देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है एक आपका, यहाँ लिखा हुआ है कि अत्र कथनद्वयम तत्र एकम अभिकथनम अपरंच तस्य कारणम। यहाँ 2 कथन हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। इति ऐसा लिख दिया यहाँ पे। 4 नंबर आपका प्रश्न है, लिखा है न्याय दर्शन रीत्या आत्म तत्व सामान्यवान आत्मा इति, ऐसा कहा पहले। फिर कह रहे हैं कारणम बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण लिंग कत्वात्, प्रयत्न गुण लिंग कत्वात्। यहाँ पर 2 चीजें दे दी आपको, और इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि दिए हुए विकल्पों में कौन सा विकल्प आपका क्या है? सही है। अब आपको सही वाला बताना है, तो अब आप क्या कहेंगे कि न्याय दर्शन रीत्या आत्म तत्व सामान्यवान, शिवम जी, न्याय दर्शन रीत्या आत्म तत्व सामान्यवान आत्मा इति, यह भी सही है। और बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण लिंग कत्वात्, यह भी सही हो गया। तो इससे यह पता चलता है जो ये वाला विकल्प है, ए तथा आर उभयम सत्यम अस्ति, ए इत्यस्य आर इति उचितम कारणम, ए इत्यस्य ए इत्युक्ते ए अभिकथनस्य आर इति उचितम कारणम, ऐसा करके आप सही कर सकते हैं। तो यह वाला आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, 5वें नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर आप प्रश्न देखिएगा। देखिए यहाँ लिखा है महाभारतीय पर्वणाम समुचितः क्रमोस्ति। लिखा है महाभारत के पर्वों का समुचित क्रम है। तो यहाँ पे 5 आपको ऑप्शन दे दिया। क्या दिया? ए, यहाँ दिया ए आपको दिया पहले, फिर दिया ए दिया अनुशासन पर्व, ये भी काम नहीं कर रहा। ए दिया अनुशासन पर्व आपको, और फिर बी दिया अश्वमेध पर्व, और फिर सी दिया शांति पर्व, फिर डी दिया मौसल पर्व, और फिर ई क्या दिया? आश्रम वार्षिक पर्व आपको दे दिया। और ये 5 पर्व आपको दिए, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही का जब चयन करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका सी वाला। कौन सा आंसर होगा? आंसर सी वाला आपका हो जाएगा, ये वाला। तो कहते हैं कि सी वाला जब हो जाएगा तो सबसे पहला क्या आएगा?
पहला आ जाएगा शांति पर्व, पहला क्या आ जाएगा शांति पर्व। फिर क्या दूसरा क्या आएगा अनुशासन पर्व आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा अनुशासन पर्व आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा अश्वमेध पर्व आ जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा अश्वमेध पर्व हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा आपका आश्रम वार्षिक पर्व हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा आश्रम वार्षिक पर्व हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा आपका मौसल पर्व हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा मौसल पर्व हो जाएगा। चूंकि इनका मैं आपको एक क्रम भी बताए दे रहा हूँ, इनका क्रम है आदि सभा वन विराट उद्योग, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सौप्तिक, फिर स्त्री शांति अनुशासन आश्वमेधिक आश्रम वार्षिक मौसल महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। ये क्या है 18 पर्व हैं, उस पर्व में यह क्रम जो है क्या है सबसे समुचित है। तो CAD CABED CAB फिर E फिर D, इस तरह क्या हो जाएगा ये वाला क्रम आपका सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न देखिएगा 6 नंबर प्रश्न आपको दिखाते हैं। 6 नंबर पे क्या है, तो 6 नंबर देखिए लिखा है कि अधोलिखितेषु ग्रंथेषु अंबिका दत्त व्यास से रचना वर्तते। अधोलिखित ग्रंथों में अंबिका दत्त व्यास की कौन सी रचना है, तो ध्यान से देखिएगा क्या प्रतिज्ञा योगंधरायण है कि प्रतिमा नाटक है कि शिवराज विजय है कि मृच्छकटिक है। तो शिवराज विजय क्या है किसकी है अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ठीक है। और मृच्छकटिकम किसकी है शूद्रक की, मृच्छकटिकम किसकी है शूद्रक की हो गई। और उसके बाद प्रतिज्ञा योगंधरायण भास की, किसकी है प्रतिज्ञा योगंधरायण भास की है। प्रतिमा नाटक भी किसका हो गया भास का हो गया। उसके बाद शिवराज विजय किसका हो गया अंबिका दत्त व्यास का हो गया, मृच्छकटिक किसका हो गया शूद्रक का हो गया। तो इसी के साथ जो है ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यानुसारम ब्रह्मणोस्तित्व प्रसिद्धि कस्मात् ज्ञायते। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अनुसार ब्रह्मणोस्तित्व प्रसिद्धि कस्मात् ज्ञायते, किससे ज्ञात पड़ती है, किससे ज्ञात होती है। 7 नंबर आपका प्रश्न है और यह चीज आपसे पूछ रहा है। तो कह रहे हैं कि बृहतेर धातु रनुगमात, एक क्या है बृहतेर धातु रनुगमात। और दूसरा चीज फिर क्या कह रहे हैं कि सर्वस्यात्मत्वात्, फिर दूसरा कह रहे हैं सर्वस्यात्मत्वाच्च। अब देखिए ए वाला होगा और डी वाला होगा, जब ए और डी को मिलाएंगे तो विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है आपका, कि इसमें कह रहा है कि ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यानुसारम ब्रह्मणोस्तित्व प्रसिद्धि कस्मात् ज्ञायते बृहतेर धातुरनुगमात् और फिर सर्वस्यात्मत्वाच्च। तो यह प्रश्न इस तरह आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाए। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं और अगला वाला प्रश्न है आपका ये, यहाँ देखिए लिखा है अहिंसा सत्यम शौच मनुसूया अनुसृंशस्य क्षमा च इति कौटिल्य मते केषां धर्मः। कौटिल्य के मत में किसका धर्म है, इसका आपको जवाब देना है। क्या सर्वेषाम आश्रमाणाम या सर्वेषाम वर्णानाम या सर्वेषाम प्राणिनाम या सर्वेषाम संप्रदायानाम। तो मुझे लगता है आप कहेंगे कि ऐसा कहा गया सर्वेषाम आश्रमाणाम और फिर क्या कहा गया सर्वेषाम वर्णानाम। तो ए और बी जो है आपके बिल्कुल सही हैं और ए और बी मिल कहाँ रहे हैं पहले वाले ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अहिंसा सत्य शौच मनुसूया नृशंस्यम क्षमा च इति कौटिल्य में ते केषां धर्मः सर्वेषाम आश्रमाणाम धर्मः सर्वेषाम वर्णानाम धर्मश्च इति वक्तुम शक्यते। आगे इसके साथ आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र को लिख दिया। अस्मिन् मंत्रे ऋषि किम छंदश्च कः। ऐसा ऋषि पूछा है आपसे और क्या छंद होगा ये भी आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे कि इसके हिरण्यगर्भ ऋषि हैं। कौन से ऋषि हैं शिवम भैया हिरण्यगर्भ ऋषि हैं। और त्रिष्टुप क्या छंद कौन सा है त्रिष्टुप छंद है। तो ए वाला और डी वाला इसमें 2 विकल्प सही हैं। तो अब आपको ए खोजना है और डी खोजना है। जब ए और डी आप खोजेंगे तो ए मिल गया यहाँ और डी मिल गया यहाँ, तो बी वाला जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिएगा आगे 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। पिछले वाले में आपका कौन सा सही हो गया बताइए। ए वाला बिल्कुल आपका सही हुआ होगा।
बी वाला पहले, दूसरे वाले में बी वाला सही हुआ है। अब आइए 10वें नंबर प्रश्न पे आइए। 10वें प्रश्न में लिखा है कि पाश्चात्य विचारकस्य अरस्तु महोदयस्य काव्यशास्त्रीयौ ग्रंथौ स्तः। कह रहे हैं कि पेरिप्सुस ऑन द सब्लाइम, और फिर लिखा है भाषण शास्त्रम, फिर लिखा है सौंदर्य शास्त्रम, फिर लिखा है काव्य शास्त्रम। तो इन चारों में से अब देखिए, चूंकि ए बी दो ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है, तो दो ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करेंगे? देखिए, एक ए वाला आपका सही होगा भाषण शास्त्रम, ठीक है, और फिर क्या होगा? डी काव्य शास्त्रम सही हो जाएगा। तो ये दोनों आपका सही है ना? तो ये दोनों सही है, तो बी और डी को आपको चयन करना है। तो बी और डी आपको सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? सी वाले ऑप्शन में। तो यह वाला जो विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सी वाला, बी एवं डी। तो ये वाला सही हो जाएगा। पाश्चात्य विचारकस्य अरस्तु महोदय से काव्य शास्त्रीय ग्रंथौ स्तः। तो आप कह सकते हैं भाषण शास्त्रम, और उसके बाद कह सकते हैं काव्य शास्त्रम। तो ये दोनों ग्रंथ क्या हैं? सही हैं। आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न की प्रकृति पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कथनद्वयमधो लिखितम एकम इति अभिकथनम अपरंच इति कारणम। एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो कह रहे हैं क्या? मंत्रिभिस्त्रिभिश्चतुर्भिर्वा सह मंत्रयेत। और फिर कारण कह रहे हैं एकेनार्थ कृच्छ्रेषु निश्चयम नाधिगच्छेत द्वाभ्यां मंत्रयमाणो द्वाभ्यां सम्मताभ्यामवगृह्यते विगृहीताभ्यां विनाश्यते ततः परेषु कृच्छ्रेणार्थ निश्चयो गम्यते। ये चीज कह दी यहाँ पे। तो कह रहे हैं उपर्युक्तम अभिकथनम कारणमाश्रित्य समुचितम विकल्पम चिनुत ए तथा आर उभा वपि असत्यम ए तथा आर उभा वपि सत्यम इति उचित कारणमस्ति। इस तरह करके आपसे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पूछ रहे हैं, और इसका आपको क्या करना है? आंसर देना है। तो आंसर आप क्या देंगे? यहाँ पे लिखेंगे बी। आपका कौन सा आंसर सही होगा? बी। पहले सी भी दिया है, फिर डी भी दिया है, तो कह रहे हैं कि ए तथा आर उभावपि सत्यम, है ना शिवम जी? बी, ए तथा आर उभावपि सत्यम। और फिर यहाँ कुछ लिखना ये भूल गए। क्या लिखना भूल गए? ए इति उचितम, ए इति उचितम आर, ए इति आर, ए इति आर उचितम। ए इति मतलब ए जो है आपका अभिकथन है, अभिकथन और जो कारण बता रहा है, तो कारण बताने ए का जो अभिकथन कर रहा है आर बिल्कुल सही है, जो कि यहाँ पे लिख नहीं पाया है। तो ए तथा आर उभावपि सत्यम, ए इत्यस्य आर इति व्याख्या कारणम इति अपि सत्यम, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यह वाला विकल्प जो बी वाला है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलिए। एक 12 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा है भाषा वैज्ञानिकैः भाषाः कतिधा वर्गीकृताः कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है द्विधा, एक आकृति मूलक होती है और एक पारिवारिक मूलक होती है। तो इस तरह क्या हो जाती? दो प्रकार की भाषाएं हो जाती है, एक आकृति मूलक और एक पारिवारिक मूलक की भाषाएं हो गई आपकी। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल आपका सही है। अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न पे आइए, 13 नंबर प्रश्न पे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है चत्वारि शृंगात्रयो अस्य पादात् द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य इत्यत्र द्वे शीर्षे इत्यनेन महाभाष्ये पतंजलिना किं गृहीतम्। कह रहे चत्वारि शृंगात्रयो अस्य पादात् द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य इत्यत्र द्वे शीर्षे इत्यनेन महाभाष्ये पतंजलिना किं गृहीतम्। तो कह रहे हैं क्या? नित्यः शब्दः और ये क्या? कार्य शब्दः। इन दोनों को क्या किया है? ग्रहण किया है। तो नित्यः शब्दः, कार्य शब्दः, इन दोनों को इन्होंने क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कौन सा? ए नंबर, ए और सी, ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्याय सिद्धांत मुक्तावली दिशा व्याप्तेर्लक्षणमस्ति। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली की दिशा से, न्याय सिद्धांत मुक्तावली की तरफ से व्याप्ति का लक्षण क्या है ये आपको बताना है। तो कह रहे हैं साध्यवदन्यस्मिन्न संबंधः, यह अभिव्याप्ति का लक्षण है। किसका लक्षण है?
व्याप्ति का लक्षण है ये। और फिर करें व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधि परामर्श उच्यते, ये साक्षात्कारिका में लिखा हुआ है, तो यह भी सही है आपका। ये क्या, व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधि परामर्श, ये परामर्श का लक्षण है। किसका है, परामर्श का लक्षण है। और फिर कह रहे हैं, और ये तो व्याप्ति का हो गया आपका, व्याप्ति में भी कौन सी व्याप्ति भी आपको बताए दे रहे हैं, ये व्याप्ति का हो गया। और हेतुमनिष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्यन हेतु रयिकाधिकरण्यम, ये भी किसका लक्षण है आपका, व्याप्ति का लक्षण है। किसका लक्षण है, व्याप्ति का लक्षण है। व्याप्ति, व्याप्ति, व्याप्ति का लक्षण है। और फिर कह रहे हैं शिशाधीशा विरह विशिष्टा सिद्ध्यभावः इति पक्षधर्मता, ये क्या है, पक्षधर्मता है। क्या है, पक्षधर्मता है। अब मन में जिज्ञासा हो गई कि यदि दोनों व्याप्ति हैं, साध्यवदन्यस्मिन् संबंधा, यह भी व्याप्ति है, और हेतुमनिष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतु रैकाधिकरणम, यह भी यदि व्याप्ति है, तो कह रहे हैं कि इसमें एक है पूर्व पक्ष व्याप्ति और एक क्या है, उत्तर पक्ष व्याप्ति है। एक पूर्व पक्ष व्याप्ति है और एक उत्तर पक्ष व्याप्ति है। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नंबर प्रश्न। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, मनुमते वेद प्रदानादाचार्यम परिचक्षते, मनु के मत में वेद प्रदानात आचार्यम परिचक्षते, क्या गुरु के द्वारा आचार्य परिचक्षते कहा जाता है, कि उपाध्याय के द्वारा आचार्य परिचक्षते कहा जाता है, किसके द्वारा आचार्य परिचक्षते कहा जाता है, कि पितर के द्वारा, कि गुरुतरम। तो यहाँ पे ये चीज कह दी है, तो कह रहे हैं कि वेद प्रदानादाचार्यम पितरम परिचक्षते, वेद प्रदानात, वेद की शिक्षा देने से, वेद को अध्यापन करवाने से, वेद प्रदानादाचार्यम पितरम परिचक्षते, इस तरह सी वाला जो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न पर आइए, आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर में क्या है, रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोष हुंकार परांग मुखीकृताः प्रहर्तुरेवा रगराजरज्जवो जवेन कंठम सभयाः प्रपेदिरे। कह रहे शिशुपालवधस्य श्लोकेस्मिन् कस्य दिक्पालस्य वर्णनं कृतं, रावणस्य कृतं, वरुणस्य कृतं, यमस्य कृतं, इंद्रस्य कृतं। तो कह रहे भैया वरुणस्य कृतं, वरुण का किया। तो क्या कह रहे हैं, प्रहर्तुरेवो रगराज रज्जवो जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे, जो वरुण पास फेंकी थी, वरुण पास क्या, वरुण के ही कंठ में जाके लग गई, है ना। तो जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे, तो वरुण के बारे में ऐसा कहा, ये मान लीजिए सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न पर चलिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है संपूर्णम इंद्र सूक्तम अधोलिखितेषु कतमेन छंदसा ग्रथितमस्ति। संपूर्ण जो इंद्र सूक्त है वह किस छंद में लिखा हुआ है, यह आपको बताना है। तो आपसे छंद यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे किस छंद में लिखा है, तो त्रिष्टुप छंद में लिखा है। किस में लिखा है, त्रिष्टुप छंद में लिखा है। 17 नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे लिखा हुआ बर्नेल महोदयानुसारम ब्राह्मी लिपि अक्षराणाम उत्पत्ति संजाता। बर्नेल महोदय के अनुसार ब्राह्मी लिपि के अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। डायरेक्ट लिख लीजिए आप, अरमैक अक्षरेभ्य, किससे, अरमैक अक्षरेभ्य। बर्नेल महोदयानुसारम ब्राह्मी लिपि अक्षराणाम उत्पत्ति अरमैक अक्षरेभ्य जातम इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध होता है। तो यह वाला बी वाला आपका विकल्प है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले वाले पे आप देखिए, अगला आपका 19 नंबर है और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अभिकथनम ए तिब्बती भाषा योगात्मिका भाषा, और फिर लिखा है प्रकृति प्रत्ययो संयोगात। बहुत गलत लिख दिया, देखिए कैसे। अब देखिए, अब आप कैसे, तिब्बती भाषा पहली बात योगात्मिका नहीं है, अब योगात्मिका नहीं तो क्यों प्रकृति प्रत्यय असंयोगात, है ना। तो कह रहे हैं कि चीनी और तिब्बती भाषा क्या अयोगात्मक है, तो आपका एक कथन क्या है, असत्य हो गया। और फिर कहा प्रकृति प्रत्ययो हो संयोगा, प्रकृति प्रत्यय का तो भैया संयोग ही नहीं, वहां तत्र तो असंयोगत्वम वर्तते, वहां असंयोग है। तो प्रकृति प्रत्यय के असंयोग होने के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकृति प्रत्ययो हो असंयोगात। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए और आर दोनों गलत है, और जब दोनों गलत है तो हम कह सकते हैं अभिकथनम ए कारणम आर उभयम असत्यम। और ए वाला जो आपका विकल्प है ना भैया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है शिवम जी, ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर, और यहाँ लिखा हुआ है ब्रत शब्देन्दु शेखर इति ग्रंथस्य कर्ता। ब्रत शब्देन्दु शेखर
बृहत शब्देन्दु शेखर यह जो ग्रंथ है, इनके कर्ता कौन है, इनके कर्ता के बारे में आपसे क्या किया गया है, पूछा है। तो आपको बताना है कैयट है कि नागेश भट्ट है कि चिंतामणि है कि वामन है। तो आप कहेंगे कि नागेश भट्ट है। कौन है भैया शिवम भैया, नागेश भट्ट हैं। बृहत शब्देन्दु शेखर इति ग्रंथस्य कर्ता का तो नागेश भट्ट इति सिद्धम। अब अगले आइए, अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, योग दर्शनानुसारेण अधोंकितेषु कस्य ग्रहणम क्रिया योगेस्ति। योग दर्शन के अनुसार अधोंकित नीचे लिखे हुए कस्य ग्रहणम क्रिया योगे स्थिति, किसका ग्रहण क्रिया योग में होता है। शौचस्य, प्राणायामस्य, ध्यानस्य, स्वाध्यायस्य, इसको आपको बताना है। तो आपको एक सूक्ति याद आ रही होगी, तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगाः। तपस्वाध्यायेश्वर, स्वाध्यायस्य, ये डी वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, तो कस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति, स्वाध्यायस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति। ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो यह सही। अब अगले वाले प्रश्न पर चलिए, आगे प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, महाभारतस्य वन पर्वणि के उपाख्याने स्तः। महाभारत के वन पर्व में कौन कौन से उपाख्यान हैं, यह आपको बताना है। तो कह रहे हैं कि कौन कौन से उपाख्यान है, वह आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ देखिएगा कि एक देखिए आपको शकुंतलोपाख्यान मिला। शकुंतलोपाख्यान तो है तो महाभारत में। अब शकुंतलोपाख्यान कहाँ मिलेगा आपको, आदि पर्व में। कहाँ मिलेगा शिवम जी, आदि पर्व में मिलेगा। ठीक है। शिशुपाल कहाँ मिलेगा, सभा में मिलेगा, सभा पर्व में। और उसके बाद करें मत्स्योपाख्यान आपको कहाँ मिल जाएगा, मत्स्योपाख्यान मिलेगा आपको, और रामोपाख्यान। तो पूछ रहा है वन पर्व में, क्या पूछ रहा है, वन पर्व में। तो मत्स्योपाख्यान, मत्स्य अवतार की कथा, और रामोपाख्यान, राम की जो है संक्षिप्त कथा, जो कहाँ मिलेगी आपको, वन पर्वणि। तो वन पर्व में मिलेगी। किस में मिलेगी, बी और डी आपको चयन करना है। और बी और डी आपको सी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। किस में मिल रहे हैं, सी नंबर। तो आपका 22 नंबर का सी नंबर जो है आपका बी और डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए अब इसी के साथ क्या करते हैं, अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 23 नंबर प्रश्न। यहाँ है, सर्व प्राचीन रचनायाः प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम चिनुत। लिखा है कि सर्व प्राचीन रचना के प्राथम्य से कालक्रम के अनुसार उचित उत्तर को चुनिए कि पहले हर्षचरित आएगा, फिर नैषधीय चरित आएगा, फिर रघुवंश आएगा, फिर कि नल चंपू आएगा। इसको आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होता है बी नंबर। क्या आंसर होता है, बी नंबर इसका आंसर होगा। ये वाला आपका सही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। सी में क्या आता है, रघुवंश। क्या आता है, रघुवंश। तो रघुवंश 1 नंबर पे हो गया। फिर ए आ रहा है, तो हर्षचरितम कितने नंबर पे हो गया, 2 नंबर पे हो गया। फिर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो डी क्या हो गया, 3 नंबर पे। नल चंपू कितने नंबर पे हो गया, 3 नंबर पे। यहाँ पे भी लिखे दे रहा हूँ, 3 नंबर पे हो गया। और उसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी कितने नंबर पे हो गया आपका, 4थे नंबर पे हो गया। अब आपके मन में जिज्ञासा हो जाएगी कि रघुवंश का काल क्या है, यह भी तो पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि रघुवंश का काल है प्रथम शताब्दी। क्या काल है, प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी हो गया रघुवंश का। और उसके बाद फिर किसका काल है, हर्षचरित का क्या काल है, हर्षचरित का है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध क्या है, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो जाएगा। और उसके बाद देखिए नल चंपू का क्या है, तो इसका 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध क्या है, 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं नैषधीय चरितम का, तो नैषधीय चरितम का क्या हो जाएगा, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो ये वाला जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए इसी की तरह जो है अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 नंबर। लिखा है कि नैषधीय चरिते कति सर्गाः सन्ति। नैषधीय चरित्र में कितने सर्ग हैं। तो एक शॉर्ट टिक आजकल लोग अपनाते हैं किशन करके, और किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम 18, 20, 22। तो इसमें कितने सर्ग हो जाएंगे, नैषधीय चरितम में 22। एवं भैया कितने सर्ग हो जाएंगे, 22 सर्ग हो जाएंगे इसमें नैषधीय चरितम में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, 25 लिखा है, अधोंकितेषु कोऽर्थापत्ति प्रमाणम स्वीकरोति। इन लिखे हुए में कौन जो है ऐसा
जो कि अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार करता है। यहाँ आपको बताना है कि कौन अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार करता है। तो मीमांसा दर्शन जो है वो अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार करता है। कौन? मीमांसा दर्शन जो है अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार करता है। आइए 26 नंबर में आइए। 26 नंबर में लिखा है प्रथमाम सूचिम द्वितीयया सह मेलयतु। प्रथमा सूची को, पहली सूची है उसको द्वितीय सूची के साथ क्या करना है? आपको मिलाना है। यहाँ पे आपको दे दिया है। और 26 का सही क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 26 का क्या सही है? ए सही है। तो ए का तीसरा होगा। ए का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। वावृज्यते यंगंत क्रियापद है। कैसा है? यंगंत क्रियापद है। और बी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अजिज्ञपत, ये सन्नंत क्रियापद है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? सी का एक हो जाएगा स्वति, कह रहे हैं नाम धातु क्रियापद है। और उसके बाद कह रहे हैं डी का क्या हो जाएगा? दो, बो भवीति, बो भवीति। तो किसमें हो जाएगा? यंग लुगंत क्रियापद हो जाएगा। तो इस तरह जो ए वाला विकल्प है बिल्कुल आपका सही है। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, साक्षात जो है सीधे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 27 नंबर, हर्षस्य कृति इमेस्तः। हर्ष की देखिए रत्नावली और एक प्रियदर्शिका है। दो हो गए, रत्नावली प्रियदर्शिका। ए और डी, ए और डी कहाँ मिल रहा है? आप देखिए पहले वाले ही ऑप्शन में मिल गया, तो ये वाला सही हो जाएगा। और उसके बाद नैषधि चरितम दिया, श्रीहर्ष का हो जाएगा। किसी नहीं, भामाश्री, श्रीहर्ष का हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले प्रश्न पर आइए। देखिए 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, अधस्तनेषु पतंजलि प्रतिपादितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु नास्ति। कह रहे हैं अधस्तनेषु पतंजलि प्रतिपादितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु नास्ति। व्याकरण प्रयोजन में उन्होंने क्या बताया है? रक्षा, ऊह, आगम और लघु और फिर असंदेह कहते हैं। व्याकरण तो असंदेह के लिए, संदेह जहाँ पर समाप्त हो जाए, असंदेह हो जाए। और यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया? संदेहार्थम लिख दिया। व्याकरण शास्त्र संदेहार्थ थोड़ी ना है। और जब संदेहार्थ नहीं तो डी गलत हो गया आपका। और जब डी गलत हो गया तो आप आगे बढ़िए। अब 29 नंबर प्रश्न पे आइए। 29 नंबर आपको प्रश्न दिया है यहाँ पे। अब 29 नंबर में लिखा है कि योग सूत्रानुसारेण लिखित अधोंकितेषु कयोः द्वयोः समुचितः संबंधोऽस्ति। योग सूत्र के अनुसार लिखित अधोंकित में किन दो का समुचित संबंध है? एक दिया अनुमान प्रमाण दिया, फिर चित्त भूमि दिया, फिर यम दिया, फिर क्या दिया? चित्तवृत्ति। अनुमान प्रमाण, यम, चित्त भूमि और चित्त वृत्ति। और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि समुचित संबंध आपको बताना है। तो समुचित संबंध जब आप बताएंगे तो अनुमान प्रमाण और चित्त वृत्ति का कहेंगे। इसका संबंध आप इससे करेंगे। अनुमान प्रमाण का संबंध किससे करेंगे? चित्त वृत्ति से करेंगे। ए और डी मिलाएंगे। जब ए और डी मिलाएंगे तो आपका विकल्प कौन सा? बी वाला सही होगा। ए और डी जब आप मिलाएंगे तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो अनुमान प्रमाण का संबंध किसके साथ है? चित्तवृत्ति के साथ है। तो यह विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न पर चलिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कस्य मतानुसारम फिनिशियन लिपे है द्वाविंशति अक्षरेभ्यः ब्राह्मी लिपे द्वाविंशति अक्षराणाम उत्पत्तिर जातम। तो यहाँ ये चीज़ पूछे, कस्य मतानुसारम फिनिशियन लिपे द्वाविंशत्यक्षरेभ्यः ब्राह्मी लिपे है द्वाविंशत्यक्षराणाम उत्पत्तिरभवत्। 22 अक्षरों की उत्पत्ति हुई। बूलर के अनुसार हुई कि आई कटेलर महोदय से अनुसार, बड़ा नाम खतरनाक है। फिर लेरनोमंट महोदय अनुसारेण, फिर कहा बर्नेल महोदय से अनुसारेण। यहाँ देखिए ये 30 नंबर आपका प्रश्न है। और बूलर महोदय के अनुसार, बूलर से आप गूलर याद कर लीजिए। गूलर आप बचपन में खाते होंगे, तो गूलर महोदय के अनुसार नहीं, बूलर महोदय के अनुसार आप मान लीजिएगा। गा की जगह बा कर लीजिएगा तो ये चीज़ आपको लग जाएगा। बूलर महोदय से अनुसारेण। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ 30 नंबर प्रश्न है, अधोंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितम संबंधोऽस्ति। कह रहे हैं कि किन दो का जो है सम्यक संबंध है। तो दो जो है संबंध वाले हैं और दो असंबंध वाले हैं, तो आपको संबंध बताना है। और आपका प्रश्न कितना नंबर? 31 नंबर है। अब यहाँ आपको बताना है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः त्रिरत्नानि। तो इसका इसके साथ संबंध है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। और फिर क्या याद दिया? त्रिरत्नानि। तो समुचित संबंध आपको दोनों का संबंध मिल गया। अब जब दोनों का संबंध, चूंकि इसका तो इससे संबंध नहीं मिल रहा है दंपत से योग दर्शन का, है ना। तो अब जब ए और सी आपको देखना, ए और सी आपको बी नंबर विकल्प में मिल जा रहा है, तो ये वाला जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 31 नंबर का बी वाला विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है, लिखा है कि कर्षको वृत्तिक्षीणश्च, कर्षको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तः। कर्षको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तः इति कौटलीयमते कस्य वैशिष्ट्यमस्ति।
कह रहे हैं कि कर्षको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञा शौच युक्तः इति कौटिल्य मते कस्य वैशिष्ट्यमस्ति। यहाँ पर आपसे वैशिष्ट्य पूछ रहे हैं और इसका आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो आप क्या कहेंगे, गृहपति कस्य कस्य गृहपति कस्य वैशिष्ट्यमस्ति कर्षको वृत्तिक्षीणश्च प्रज्ञा शौच युक्तः गृहपति कहा इति। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिएगा 33 नंबर है। उपाध्यायादधीते इत्यत्र अपादान संज्ञा विधायकः पाणिनेर नियमः कः यानी कर्तुः प्रकृति भुवः प्रभुः पराजय रसोढ़ आख्यातोपयोगे च। तो आप कहेंगे आख्यातोपयोगे क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। डी वाला जो बिल्कुल है आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 33 नंबर का डी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 34 नंबर में कि अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति। तो कस्य गति, में गति, में गति कौन कहता, कालिदासस्य गति, कालिदास के लिए। ठीक है भाई, अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर है। यहाँ लिखा हुआ है अधोंकितोषु केन सह कस्य संबंध। आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। तो मूल प्रकृति तो प्रकृति हो गई, ठीक है, और न प्रकृति न विकृति पुरुषा हो गया। जब ये दोनों आपने मिला लिया तो एक का क्या हो गया आपका, चार हो गया। एकाचार यहाँ पे भी, एकाचार यहाँ पे भी, एकाचार यहाँ पे भी है। मूल प्रकृति प्रकृति, तो डी का क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा, डी का 3। देखिए अब तो ये कट गया है ना, अब डी का 3 यहाँ पे भी है और डी का 3 यहाँ पे भी है। अब दे रहा है वाक, वाक फिर दे रहा है अवकृति, फिर शब्द दे रहा है तो प्रकृति विकृति ही दे रहा है। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको दे दी है। अब आपको बताना है कि 35 में से जो है क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। 35 का क्या हो जाएगा, सी नंबर है। क्या है, 35 का सी नंबर है। और 35 का सी नंबर है तो अब देखिए बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अविकृति ही, वाक अविकृति ही, वाणी क्या है, अविकृति ही है। अब सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और सी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी का 2। शब्द प्रकृति विकृति ही, वाक अविकृति ही, और सी वाला बिल्कुल सही। तो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 3 हो गया, इस तरह। ठीक है, पुरुषः न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः, मूल प्रकृति ही प्रकृति ही, शब्द प्रकृति विकृति ही, वाक अविकृति ही इति सिद्धम भवति। ये चीज़ सिद्ध हो गई। तो अब आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। सी वाला बिल्कुल आपका सही हो गया। 35-36 पे आ जाइए। यहाँ लिखा है रस संप्रदाय से आचार्य उस्तः, रस संप्रदाय के आचार्य हैं। तो रस संप्रदाय के आचार्य आपसे पूछ रहा है तो आपको कह देना है कि भरत मुनि है और अभिनव गुप्त हैं। भरत मुनि है और अभिनव गुप्त हैं। तो ए और डी हो गया। ए और डी देखिए आपको कहाँ मिल रहा है, सी नंबर वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये वाला बिल्कुल 36 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर का क्या सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा है 37 नंबर। बाल गंगाधर तिलकेन मृगशिरा काले ऋग्वेदस्य अधिकांश मंत्राणां रचना स्वीकृता अस्ति। अधोलिखितेषु मृगशिरा कालः वर्तते। मृगशिरा काल क्या है, 37 नंबर को आपका आंसर देना है। तो आप क्या कहेंगे, 4000 से 2500 विक्रम पूर्व, 4000 से 2500 विक्रम पूर्व। ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 4000 से 2500 विक्रम पूर्व हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलकेन मृगशिरा काले ऋग्वेदस्य अधिकांश मंत्राणां रचना कृता स्वीकृता अस्ति। तो अधोलिखितेषु मृगशिरा कालः वर्तते 4000 से 2500 विक्रम पूर्व। तो अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला वाला देखिएगा 38 नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ लिखा है अधोंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधोऽस्ति। समुचित संबंध है। तो कह रहे हैं षोडश पदार्थाः सन्ति, सप्त पदार्थाः सन्ति, न्याय दर्शनम जैमिनिः। तो इतना लिख दिया। आप कह रहे हैं कि षोडश पदार्थाः सन्ति, सप्त पदार्थाः सन्ति, न्याय दर्शनम जैमिनिति, और इनका समुचित संबंध आपसे पूछ रहा है। समुचित संबंध वो आपसे जानना चाहता है। तो आप कहेंगे कि षोडश पदार्थाः तो और न्याय दर्शनम, इन दोनों का क्या हो जाएगा, समुचित संबंध। ये एक योग, दोनों मिलकर क्या बना, एक योग बना, दो समुचित संबंध हो जाएगा षोडश पदार्थ का न्याय दर्शन के साथ। ए और सी आपको खोजना है। ए और सी आपको सी नंबर में मिल जा रहा है। तो आपका सी नंबर वाला बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो षोडश पदार्थ का संबंध किसके साथ है, न्याय दर्शन के साथ है। ये सिद्ध होता है। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि मनुमते कः द्विजः सान्वयः शूद्रत्वं प्राप्नोति अधोलिखितेषु। कह रहे कि शूद्रत्व कौन प्राप्त है? वेदम परित्यज्य अन्यत्र श्रमम कुरुते। देखिए लाइन पकड़ते ही आ गया, योन्नधीत्य द्विजो वेदान अन्यत्र कुरुते श्रमम सशूद्रवत बहिष्कार्य सर्वकर्मसु साधु भी ऐसा कहा गया है। तो वेदम परित्यज्य अन्यत्र श्रमम कुर्वन्, तो ये कौन हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो चाहिए इसी के साथ अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, 40 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है किम पुराणम महाभारत से परिशिष्टम, तो हरिवंश महापुराणम, हरिवंश पुराणम, हरिवंश पुराणम, हरिवंश पुराणम महाभारत से परिशिष्टम, बार बार बोल दीजिए ताकि आपका महाभारत से परिशिष्टम हरिवंश पुराणम। 40 का क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अब 41 नंबर पर चलते हैं। अब आइए 41 पे क्या लिखा है? महाभारत से टीका कारणम कया टीकया सह संबंधा लिखा है। तो इस चीज़ को आपको बताना है। तो कह रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पहले जानिए, ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ए वाला पहले तो आपका आंसर हो गया। अब लिखा है कि विमल बोधा ज्ञान दीपिका देवबोधा लक्षाभरण टीका नारायण विषम श्लोकी और वादिराज निगूढ़ार्थ पदबोधिनी। देखिए अब मैं आपको बताऊं, यहाँ वी है, यहाँ वी है, तो लाइए डायरेक्ट 1 से 3 पे। और जब 1 से 3 पे आप लाए तो एक का 3, अब 1 का 3 यहाँ पे ही आपको मिल रहा है केवल, इसी से ही यह सिद्ध हो गया कि पहला वाला है। 1 का 3, अब विमल बोध हो गया। और देखिए नारायण का क्या हो गया? ना आया है, नी आया है, ना नी बोल लीजिए आप। नारायण निगूढ़ार्थ पदबोधिनी, क्या हो गया? निगूढ़ार्थ पदबोधिनी। अब देखिए सी का क्या 4 है कि नहीं? सी का 4 है। अब बी का 1 हो जाएगा। देवबोधा ज्ञान दीपिका, देवबोधा ज्ञान दीपिका, ज्ञान किसके माध्यम से होता है? देव के माध्यम से होता है। बोध किसके माध्यम से होता है? ज्ञान के माध्यम से होता है। देवबोधा ज्ञान दीपिका। अब बचा क्या आपका? बी का आपने कर लिया 1, बी का भी 1 कर लिया, सी का आपने क्या कर लिया? 4 कर लिया, निगूढ़ार्थ कर लिया। अब उसके बाद कह रहे हैं डी का बचा है। और जब डी का बचा है तो डी का देख लीजिए आप, डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब डी का 2 क्या होगा? वादिराज लक्षाभरण, लक्षाभरण टीका। क्या वादिराज की क्या है? लक्षाभरण टीका है। वादिराज लक्ष आभरण टीका, लक्षाभरण टीका। तो विमल बोध की विषम श्लोकी और नारायण की निगूढ़ार्थ हो गई, और देवबोध की ज्ञान दीपिका। और उसके बाद बचा कौन भैया? ये बचे वादिराज, वादिराज लक्षाभरण टीका हो गया। तो ये चीज़ें मिल गई और आपका ये वाला आंसर सही हो गया। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहाराध्यायस्य प्रकरणे स्तः। याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहाराध्याय में प्रकरण है, तो एक लेख्य प्रकरण है व्यवहाराध्याय में, एक दिव्य प्रकरण है। और सी और डी आपको कहाँ मिल रहे हैं? सी नंबर में मिल रहे हैं। ये वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। लेख्य प्रकरण और दिव्य प्रकरण किसमें है? याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय के हैं प्रकरण, लेख्य प्रकरण और दिव्य प्रकरण। सी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले वाले में चलिए 43 नंबर में। देखिए यहाँ पे लिखा अधोलिंकितो सुखेन अभिलेखन साक्ष्य से संबंधा। मैं आपको बताता हूँ कनिष्क क्या क्या है। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख है। कनिष्क का क्या है? सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख है। हर्ष जो है बांस वाले बाबा हैं, तो बांस खेड़ा विलेख इनका हो गया। पुलकेशन द्वितीय का क्या हो गया? एहोल शिलालेख हो गया। समुद्रगुप्त का क्या हो गया? इलाहाबाद शिलालेख हो गया। ए का आप पहले मिलाइए 4, ए का हर्ष का बांस खेड़ा, ए का 3, ए का 3 आपको कहाँ मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। अब बी का 4 होना चाहिए, पुलकेशन द्वितीय का 4 मिल गया। अब सी का 2 होना चाहिए, समुद्रगुप्त का क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ लेख। और डी का 1 होना चाहिए, कनिष्क का हो जाए सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख हो जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल ऑप्शन आपका सही हुआ कि नहीं हुआ? हर्ष का बांस खेड़ा अभिलेख ताम और कनिष्क का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, पुलकेशन द्वितीय का एहोल शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख हो जाएगा। इस तरह ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न पर आप चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि वैशेषिक दर्शनानुसारम अधोंकितेषु समुचित उत्तरम चिनुत। वैशेषिक दर्शन के अनुसार अधोंकित में समुचित उत्तर का आप चयन करिए। प्रत्यक्षानुमानोपमानानि त्रीणि प्रमाणानि, या प्रत्यक्षानुमाने 2 प्रमाणे, या
प्रत्यक्षानुमानागमयति यानि चत्वारि प्रमाणानि या प्रत्यक्षानुमान शब्दाः त्रीणि प्रमाणानि, ऐसा यहाँ पर लिख दिया है। और आपका प्रश्न कितना है? 44 नंबर आपका क्या है? प्रश्न है। और ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कितना प्रमाण वैशेषिक दर्शनानुसार मधोंकिते समुचितम उत्तरम चित। तो वैशेषिक दर्शन कितने प्रमाण मानता है? वैशेषिक दर्शन आपके 2 प्रमाण मानता है। कितने प्रमाण मानता है? 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसीलिए लिख दिया प्रत्यक्षम च अनुमानम च यदि प्रत्यक्षानुमानम, और प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन में प्रत्यक्षानुमाने द्वे प्रमाणे, प्रमाणम प्रमाणे, तो द्वे चलता है नपुंसक लिंग में। इस तरह ये सिद्ध हो गया। अब आइए 45 नंबर प्रश्न पर आइए। देखिए यहाँ पे लिखा है आकृति मूलक वर्गीकरण आश्रित्य अधस्तनासु का भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। योगात्मक भाषा नहीं है। योगात्मक देखिए आपको चीनी नहीं होनी चाहिए। देखिए संस्कृत भी योगात्मक है। पूछ रहा है योगात्मक भाषा सुन, योगात्मक भाषा सुनास्ति, चीनी नास्ति। देखिए चीनी नहीं, अरबी है, संस्कृत है, प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग है, तुर्की है, पर चीनी नहीं है। तो 45 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा। चीनी बिल्कुल आपका सही। चीनी खाइए, मस्त रहिए, शुगर को बढ़ाइए, घटा भी सकते हैं ना खा के। आइए 46 पे आते हैं। अगला देखिए आपका लिखा है यहाँ पे वाक्यपदीये भर्तृहरिणा कतमौ शब्दार्थयोः संबंधौ स्वीकृतौ। कह रहे हैं कि वाक्यपदी में, वाक्यपदीय नामक ग्रंथ में भर्तृहरि के द्वारा कतमौ शब्दार्थयोः संबंधौ स्वीकृतौ। 46 नंबर आपका प्रश्न है। और ये पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे क्या? कार्य कारण भावः योग्यता च, कार्य कारण भावः योग्यता च शब्दार्थयोः संबंधौ स्वीकृतौ। कतमौ की जगह कार्य कारण भावः योग्यता, तो संबंधौ स्वीकृतौ, संबंधौ लगा लीजिए। कार्य कारण भाव हो गया और योग्यता हो गया। और बी डी आपको कहाँ मिल रहा है? बी डी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, बी डी की बात चल रही है। तो डी वाला आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 47 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे लिखा हुआ है काव्य प्रकाशानुसारम काव्य प्रयोजनम किम अभीप्सितम भवति। तो कहते हैं काव्य प्रयोजनम किम अभीप्सितम भवति, क्या अभीप्सित होता है? तो कहते हैं काव्यम यशसे व्यवहार विदे। यश शब्द आ गया, प्रयोजन पूछ रहा है ना, यशसे व्यवहार विदे। बीसी आ गया, क्या आ गया? बीसी। अब बीसी मिल कहाँ रहा है? बी में मिल रहा है। ठीक है शिवम जी, काव्यम यशसे और व्यवहार विदे जब मिल गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। 47 बी हो गया सही। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पूरा सुन लीजिए। काव्यम यशसे व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः पर निवृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे च। अब आइए अगला देखिए 48 नंबर। यहाँ लिखा हुआ है कि वेद भाष्यकारेषु कौ याज्ञिकौ भाष्यकारौ स्तः। कौन याज्ञिक भाष्यकार है? यज्ञ परक दृष्टि से व्याख्या कौन करते हैं आपको बताना है। तो कहते हैं स्वामी दयानंद। बिल्कुल नहीं, स्वामी दयानंद तो कतई नहीं करते, सायण करते हैं। और सायण है और उसके बाद उब्बट हैं, सायण और उब्बट। आत्मानंद भी नहीं करते। ये भी कट गया, ये भी कट गया। बीसी आपको बीसी देखना है। बीसी कहाँ मिल गया आपको? बीसी मिल गया आपको डी में मिल गया और बीसी सही हो गया। तो जब 48 नंबर आपका सही हो गया तब 49 नंबर पे आते हैं। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न आपका ये है। यहाँ लिखा अधो निर्दिष्ट युग्मा नाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। अधो लिखित अधो निर्दिष्ट युग्मों में समीचीन तालिका का क्या करना है? चयन करना है। और ये आपका प्रश्न कौन सा है? 49 नंबर प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर आप आंसर होगा। कैसे देखिए, ए का क्या होगा? 2 होगा। मधुच्छंदा ऋषि, पहले के ऋषि कौन है? अग्निसूक्त के ऋषि मधुच्छंदा हैं। तो मधुच्छंदा केवल 2, एक इस ये भी डाउट में डालता सी नंबर आपको। आप कह रहे हैं क्या कि आगे बताइए। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। गृत्समदः, रुद्र सूक्त के ऋषि कौन है? रुद्र सूक्त के ऋषि हैं आपके गृत्समद हैं। रुद्र सूक्त के ऋषि कौन है? गृत्समद ऋषि हैं, गृत्समद ऋषि। और फिर कह रहे हैं सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 4। सी का क्या हो जाएगा? 4। पर्जन्य सूक्त, पर्जन्य सूक्त के सी का 4। भौमोत्र ऋषि, क्या ऋषि हैं? भौमोत्र ऋषि हैं। और डी का क्या हो जाएगा? ज्ञान सूक्त के अंगिरस ऋषि हो जाएंगे। ज्ञान सूक्त क्या हो जाएंगे? अंगिरस ऋषि हो जाएंगे। तो अग्नि सूक्त के हो गए आपके मधुच्छंदा, रुद्र सूक्त के हो गए आपके गृत्समद, और पर्जन्य सूक्त के हो गए आपके पर्जन्य। सी का क्या हो गया? 4 भौमोत्र ऋषि। और ज्ञान सूक्त के कौन से हो गए? ज्ञान सूक्त के अंगिरस ऋषि आपके हो जाएंगे। इस तरह 49 नंबर वाला प्रश्न आपका ए आंसर होगा। ए वाला आपका सही हो जाएगा। अब आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 50 नंबर प्रश्न में कि अधोंकितेषु वाल्मीकि रामायणम कयोः काव्ययोः उपजीव्यम। किन काव्यों का उपजीव्य है? नैषधीय चरित का है क्या?
कि किरातार्जुनीयम का है, कि सेतुबंध का है, कि भट्टी काव्य का है। 4 दे दिया आपको। अब जब 4 दे दिया, देखिए अब वाल्मीकि रामायण कयो काव्य उपजीव, किन 2 काव्यों का उपजीव है? सेतु। सेतु से क्या बनता है? पुल। पुल किसने बनाया था? रामचंद्र जी ने बनाया था। जब रामचंद्र जी ने बनाया था तो राम से आश्रित हो गए। भट्टी काव्य रावण वध से राम, तो ये दोनों सही हो गया ना। जब ये सेतुबंध और बी, सी और बी सही हो गया। सी भी हमको खोजना है, सी यहाँ मिल गया। देखिए अब बी कहाँ है? बी तो डी है, और सी भी कहाँ दिख रहा है? बी और सी, हाँ बी और सी यहाँ मिल गया। ये देखिए मिल गया, तो ये बी वाला क्या है आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ बड़ा मजा आया होगा। अब हमसे भी ज़्यादा जो मजा देने के लिए आपको शिवम चतुर्वेदी जी आएंगे। आचार्य शिवम चतुर्वेदी जी से भी आनंद लीजिए। मैं आशा करता हूँ वो आए, आ ही गए हैं। लीजिए आके हथियार संभालिए। प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आप लोग क्या कहते हैं, देख रहे हैं यूजीसी के प्रश्न पत्र को, और किस सन के? 2020 के सितंबर के प्रश्न पत्र को आप देख रहे हैं, उनके प्रश्नों को देख रहे हैं। तो गौरव जी आपके सामने लेकर के आए थे 50 प्रश्नों तक। अब 51वें प्रश्न से को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो जैसे कि ये जो आपका 50वां प्रश्न था इस प्रकार हो गया, अब इसका 51वां नंबर का जो प्रश्न आएगा वह इस प्रकार का है। ध्वनि ना गच्छति, हाँ अस्तु तभी, हाँ। तो आप देख रहे हैं इसको 51 नंबर का प्रश्न जो है, थोड़ा मैं इसको हल्का सा बड़ा करना चाहूंगा आपके सामने, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। हाँ, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूर्ववर्तिनः आचार्य प्राथम्येन कालक्रमानुसार समुचितम उत्तरम निर्दिशत। ठीक है, यहाँ पे वो उसके लिए है, दिखाने के लिए। तो यहाँ की पूर्ववर्ती आचार्यों का कब प्रथम से कालक्रम का उनका क्या उनका जो आचार्य थे उनका क्या कालक्रम है, पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, मध्य में कौन हुआ, उनका कालक्रम हमको देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ विश्वनाथ, दंडी, धनंजय और कुंतक। ठीक है, तो देखिए ये जो विश्वनाथ जी आप जानते होंगे सबसे बाद के हैं, सबसे अर्वाचीन। अगर लक्षण शास्त्र जो लक्षण ग्रंथ उनके रचयिताओं के अगर हम नाम बोले तो विश्वनाथ सबसे अर्वाचीन है। और अगर इसमें देखें तो सबसे पहले तो हमको भामह, भरत मुनि और भामह का नाम आता है। लेकिन भामह के बाद और भरत मुनि के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है दंडी। तो सबसे पुराने कौन हो जाएंगे? दंडी। और सबसे नए मतलब विश्वनाथ। तो मतलब पहले हम देखें बी को, कि भैया इन ऑप्शन में सबसे पहले बी कहाँ है। तो बी हमको यहाँ बी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है। उसके बाद ए हमको कहाँ मिल रहा है? ठीक है, ए हमको कहाँ, तो ए जो है तो पहले में मतलब बी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे प्राचीन और सबसे लास्ट में। तो ये पूरा बोल रहा है कालक्रम के अनुसार। तो कालक्रम में सबसे पहले ए है, सबसे लास्ट में ए है। तो सबसे पहले मतलब दंडी होंगे बी वाले, और सबसे लास्ट में मतलब ए वाले में कौन होंगे? विश्वनाथ होंगे। तो इसमें भी है, तो ये देखिए ए वाला जो आपका ऑप्शन है इसमें आप विश्वनाथ जी आ जाएंगे। मतलब आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी मतलब कौन से जो दूसरे हैं दंडी के बाद, तो दंडी के बाद कौन? धनंजय है, और धनंजय के बाद कौन से? कुंतक है, कुंतक के बाद फिर विश्वनाथ है। तो ये उनका कालक्रम है। तो ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 52वां आपका प्रश्न आ चुका है। वह इस प्रकार है कि अधुना तैत्तिरीय नामना प्रसिद्धौ, अधुना तैत्तिरीय नामना प्रसिद्धौ कौ ग्रंथौ स्तः, कि आज के डेट में, अधुना मतलब इस समय, किसके? तैत्तिरीय नाम से कौन से ग्रंथ प्रसिद्ध हैं? तो भैया देखिए, क्या ब्राह्मण, व्याकरण, उपनिषद या छंद? तो देखिए आप लोग जानते होंगे, जहां तक कि मैं आपको बता दूं कि तैत्तिरीय ब्राह्मण मिलता है क्या, क्या व्याकरण मिलता है, क्या उपनिषद मिलता है, कि उपछंद मिलता है? देखिए छंद तो तैत्तिरीय नाम का कोई छंद नहीं मिलता है। ठीक है, उपेंद्र वज्जा, इंद्र वज्जा, आर्य इत्यादि के छंद नाम के छंद मिलते हैं, त्रिष्टुप इत्यादि, परंतु छंद नहीं मिलता, ना व्याकरण मिलता। पाणिनि, कात्स्य और क्या कहते हैं इंद्र व्याकरण इत्यादि मिलते हैं, परंतु ये तैत्तिरीय नाम से कोई व्याकरण नहीं मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण मिलता है कृष्ण यजुर्वेद का, और तैत्तिरीय उपनिषद भी मिलता है किसका? कृष्ण यजुर्वेद का। इसलिए आपका जो ऑप्शन कौन सा जिसमें ए और सी होंगे, तो ए और सी किसमें है? ऑप्शन ए में है आपके। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वह इस प्रकार है 53वां नंबर का, कि अधोंकितानाम केन सह कस्य संबंधा, कि जो अधो लिखे हुए हैं इनमें किसके साथ किसका संबंध है? तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए आपको चारों नहीं आ रहे हैं, आप एक को लीजिए और एक के अनुसार आपको सबको, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय ही सहिता भवती, कि बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों के साथ होती है। तो क्या होता है? तो देखिए आप जानते होंगे कि बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों के साथ विज्ञानमय कोश होता है। ठीक है, विज्ञानमय कोश होता है। अब मान लीजिए आपको अभी एक ठो यहाँ पे मिल गया। अब एक ठो मिल गया, जब हम इसके आगे ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है,
तो इसका ऑप्शन क्या था कि ये डी का था, तो डी का दूसरा था। ठीक है, डी का दूसरा था, तो डी का दूसरा कौन भैया, डी का दूसरा ये वाला, मतलब जो आपका ऑप्शन कौन सा, आपका जो ऑप्शन कौन सा, कहाँ गया, बढ़ गया, हाँ, तो जो आपका ऑप्शन ए वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ए का तीसरा, दो का एक और तीन का चौथा, कौन सा, ए का तीसरा मतलब एतान वाला तीसरा हो जाएगा। ठीक है, दो का चौथा और तीन का पहला, इस प्रकार से हो जाएगा। और चौथा का ये विज्ञान में कोर्स हम लोग ढूंढ ही चुके हैं। मतलब कुल मिला के आपका जो ऑप्शन कौन सा, ए वाला है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे हम हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा नंबर का, 54वां नंबर का। वह इस प्रकार है कि के वर्णाः स्वयं प्रकाशन्ते, कि कौन से वर्ण हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जिनकी स्वयं की सत्ता होती है। तो देखिए, क्या मूल स्वर है, क्या अंतस्थ है, कि संयुक्त स्वर है, या उष्म वर्ण है। देखिए, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, किसी की सहारा नहीं लेना पड़ता उनको, तो वो होते हैं स्वर। क्योंकि जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजनों का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक उसमें स्वर वर्ण नहीं मिलते हैं तब तक वह प्रकाशित नहीं हो सकते हैं। अगर आप हलंत, अगर आप आधे का में अगर आप बड़ी ई की मात्रा नहीं लगाएंगे तो की नहीं बनेगा। ठीक है, आ, छोटा आ नहीं लगाएंगे तो का नहीं बनेगा। तो वो क्या है, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होते हैं। लेकिन जो स्वर हैं उनको स्वर इसीलिए कहते हैं कि स्वयं राजन्ते, कि जो स्वयं से ही जो प्रकाशित हो वही स्वर कहलाते हैं। तो चाहे मूल स्वर हो चाहे संयुक्त स्वर हो। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए और सी, तो ए और सी कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर, जो 55वां नंबर का है। वह इस प्रकार है कि महाभारत आश्रितम रचनाद्वयम किम अस्ति, कि महाभारत आश्रित रचनाद्वय कौन कौन सी है। क्या उत्तराम चेत महाभारत, ये तो नहीं है भैया। ठीक, प्रतिज्ञा, यौगंधरायणम और रत्नावली। तो देखिए, ये जो है ये कवि कल्पित मानी जाती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम व वेणी संहारम, तो ये महाभारत आश्रित बोलता है। और महाभारत में अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतलोपाख्यान और वेणी संहारम, जिसमें द्रौपदी की चोटी संवारने का वर्णन है। तो ये दोनों क्या है, किसमें है, महाभारत में है। और बुद्ध चरितम और स्वप्न वासव दत्तम, तो ये तो बुद्ध जी के ऊपर है। और ये स्वप्न वासव दत्तम भास का नाटक है जो महाभारत आश्रित नहीं है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गौरव जी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि कवि क्रतुः अधोलिखितेषु कस्य विशेषणम विद्यते, कि जो कवि क्रतुः है यह इन जो नीचे लिखे हुए जो अधोलिखित हैं इनमें किसका विशेषण है, इंद्र का, बृहस्पति का, अग्नि का, कि शुक्र का। देखिए, जो शुक्र है, शुक्र वैदिक देवता नहीं है, न कि बृहस्पति वैदिक देवता है। वैदिक देवता कौन कौन से हैं, इंद्र है और अग्नि है। तो जो इंद्र का है, इंद्र का ये कवि क्रतु क्या है, विशेषण नहीं है किसका, तो ये अग्नि का है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और वस्तुतः कवि क्रतु जो विशेषण है वह अग्नि का ही है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आपके सामने मैं जल्दी जल्दी उपस्थित कर रहा हूँ। आप लोग कहेंगे भी यह बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी बोलने के कारण यही है कि परीक्षा बहुत समीप है और आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये आपके सामने हम लोग लेके आए हैं। मैं हूँ और हमारे सहयोगी आदरणीय गौरव जी हैं जो आपको अनुवाद भी पढ़ाते हैं। और मैं भी कभी कभी बीच में कोई ना कोई विषय लेके आ जाता हूँ। ठीक है, 57वां नंबर का प्रश्न देख रहे हैं कि कौटिल्य, इसको थोड़ा सा, हाँ 58 नंबर का, कि कौटिल्य अर्थशास्त्र से विनयाधिकरणे प्रकरणानां समुचितः क्रमो अस्ति। तो इंद्रियजयः, विद्या संयोगः, मंत्री पुरोहितोत्पत्तिः, अमात्योत्पत्तिः, विद्या समुद्देशः। ठीक है जी, अच्छा 57 नंबर छूट गया, गौरव जी बोल रहे हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, पहले हम इसको देख लेते हैं, 58 देख लेते हैं, फिर 57 देख लेंगे। ठीक है, तो 58 नंबर है। तो वो क्या है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने जो अपना अर्थशास्त्र नाम का जो ग्रंथ लिखा, उसमें जो विनयाधिकारिक है, विनयाधिकारिक हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में है। ठीक है, 15 अधिकरण है, उसमें जो पहला है अधिकरण उसका नाम विनयाधिकरण है। ठीक है, उसमें जो है कितने 17 18 और उप प्रकरण है, उसमें क्या कहते हैं उनका क्रम दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा क्या है। ठीक है, तो ये इंद्रिय है, विद्या संयोग, मंत्री पुरोहित, उत्पत्ति, अमात्योत्पत्ति और विद्या समुद्देश। तो पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, विद्या समुद्देश है। ठीक है, पहला विद्या समुद्देश है। यहाँ पे देखिए ई वाला कौन सा है, एक ही है।
ठीक है। ई वाला कौन सा है, ये एक ही है, क्योंकि पहले सबसे पहले चर्चा किसकी होती है, विद्या की होती है, विद्या के बाद ही बाकी करना हो। तो ई ये हो गया ई। अब देखो सबसे पहले ई कहाँ है, तो ई यही है, तो ऑप्शन जो डी है, क्यों गौरव जी, ऑप्शन डी है ना, तो ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समझ लीजिए ई तो ये है, उसके बाद बी है, तो मतलब विद्या समुद्र, इसके बाद विद्या संयोग है, फिर कौन सा ए मतलब इंदिजय है, फिर कौन सा डी अमात्योत्पत्ति है, और फिर सी मतलब मंत्री पुरोहितोत्पत्ति है। ये आप इससे जान सकते हैं, मतलब अगर आप एक या दो पकड़ में आ गए तो आप बाकी को आराम से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए 57 नंबर का जो प्रश्न छूट गया था उसको देखते हैं। हाँ, कि आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना उन्मीलिता दृष्टि निमीलितेवांधकारेण। तो श्लोकेस्मिन् किम छंदः कश्च लकारः, कि यह जो श्लोक दिया हुआ है इसमें छंद कौन सा है और लकार और अलंकार, क्षमता कश्चालंकार, कौन सा अलंकार है। ठीक है, मैं शायद गलती से आपको लकार बोल दिया हूं। तो रूपक है कि आर्या है कि बसंत तिलका है कि उत्प्रेक्षा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आलोक विशाला वाला है इसमें कौन सा बसंत तिलका छंद नहीं है कौन सा आर्या। तो सबसे पहले आपका जो ऑप्शन जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अब उसमें कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए दृष्टि निमीलता इव अंधकारेण, तो यहाँ पे इव पद आ गया है। इव पद का प्रयोग कहाँ होता है, उत्प्रेक्षा उपमा में ज्यादा होता है। तो समझिए बी और डी वाले ये जो दोनों मिल जाएंगे, तो बी और डी जहां सही होगा कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। मतलब 57 हो ये हो गया, 58 हो चुका है, 59वां नंबर का प्रश्न आपका हाँ ये आ गया कि 10 रूपकानुसारम फलायथिभिः प्रारब्धस्य कार्यस्य कति अवस्था भवन्ति, 5 6 7 8। तो देखिए 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, किसकी, 10 रूपक के अनुसार फलार्थियों की के द्वारा प्रारंभ करने की 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, आरंभ यत्न प्राप्त आशा ने प्राप्ति फलागम, इस प्रकार से है ना, अवस्था पंचकार्य से इस प्रकार का। तो इस प्रकार से 5 अवस्थाएं गिनाई गई हैं। तो जो आपका ऑप्शन ए 5 वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। 60वां नंबर का आ गया कि अधोंकितानाम योग दर्शन व्यास भाष्यानुसारम समुचितम क्रमम चिनुता, कि जो नीचे दिए हुए हैं इसमें से जो योग दर्शन व्यास भाष्य के अनुसार जो उचित क्रम है वह कौन सा है। तो क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र और मूढ़ है। तो देखिए जब आप उसको पढ़ेंगे ध्यान देंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। तो पहला क्षिप्त है, फिर मूढ़ है और फिर विक्षिप्त है। तो क्षिप्त पहला, एक नंबर क्षिप्त, दूसरा कौन सा है, मूढ़ है, और तीसरा कौन सा है, विक्षिप्त। अब देखिए तो क्षिप्त यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए कहाँ पे है, ये तो ए 2 जगह है। ठीक है, उसका क्षिप्त का मूढ़ है, तो मूढ़ मतलब ई, तो ए के बाद ई दोनों जगह है। ठीक, इन दोनों जगह है। फिर क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, तो क्या इसके बाद बी है, तो यहाँ पे देखिए बी है, तो बी मतलब ये वाला ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर कि वेदानाम अपौरुषेयत्वम अधोंकितेषु कुत्र वर्णितम, कि वेदों का जो अपौरुषेयत्व है यह किसमें दिया गया है, क्या बौद्ध दर्शन में, मीमांसा में, योग में, कि सांख्य दर्शन में। तो देखिए आप जानते होंगे, आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, यूजीसी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि वह जो हमारे आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक है, 6 आस्तिक हैं, तो प्रायः तो सभी वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसमें भी जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन ने वेदों को अपौरुषेयत्व कह करके उनको अलग माना है कि ये किसी की रचना नहीं है, और विशेष रूप से वेदों का ही प्रतिपादन किया है, कर्मकांड का प्रतिपादन किया है। इसलिए जो हम मीमांसा वाले ऑप्शन को बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि यही है, तो यही सही होगा ही, न योग, न सांख्य, न बौद्ध। ठीक है, तो वस्तुतः बौद्ध तो नास्तिक दर्शन है ही है, लेकिन सबसे अच्छा जो प्रतिपादन किया है मीमांसा ने किया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि कहाँ बढ़ गया, हाँ
कि सुड नपुंसकस्य इति पाणिनि सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। तो सुड नपुंसकस्य इस पाणिनि सूत्र के द्वारा कौन सी संज्ञा का विधान किया जाता है। ठीक है, तो संहिता संज्ञा, उपधा संज्ञा, विभाषा संज्ञा कि सर्वनाम स्थान संज्ञा। ठीक है, तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा होती है। ठीक है, परासन्निकर्षा से संहिता संज्ञा होती है। विभाषा से क्या हो, नावेती विभाषा से विभाषा संज्ञा होती है। और सर्वनाम स्थानम किससे होती है, किससे, सुड नपुंसक से सर्वनाम संज्ञा होती है। इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग हाँ अपने अगले प्रश्न की ओर। 63वां नंबर का प्रश्न है कि अधस्तनेषु केन सह कस्य संबंधः, कि जो नीचे दी हुई है इसमें किसका संबंध किसके साथ है। ठीक है, यहाँ पे भैया किसी लड़का लड़की के संबंध नहीं बताया गया है, यहाँ पे दो चीज दिए हुए उसका संबंध बताया गया कि ऐसा नहीं किसका टाका किसके साथ भिड़ा है। तो हमको भी यहाँ टाका ही भिड़ाना है कि वाक्यपदीयम का टाका, मतलब वाक्यपदीयम ने किसकी रचना की थी, तो वाक्यपदीयम का टाका भर्तृहरि के साथ है। ठीक है, अब एक तो मिल गया, बाकी मिला लो। तो पहला का बी, तो पहला का कहाँ, पहला का 1 2 3 4, तो पहला का बी मतलब ऑप्शन जो बी है बाकी आपका सही होगा। मतलब बी का 1 मतलब पदमंजरी का हैदत तो हो जाएगी। ठीक है, सी का मतलब 4 अष्टाध्यायी मिताच्छावृत्ति मतलब अनभट्ट का हो जाएगा। स्फोटवाद नाम ग्रंथ ये किसका हो जाएगा, नागेश भट्ट का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके मिल गए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 64वां नंबर का है, वह इस प्रकार है, क्या, हाँ नहीं वाक्यपदीयम नहीं, भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम की रचना की, मतलब उन दोनों का आपस में संबंध है। वाक्यपदीयम का भर्तृहरि के साथ संबंध है, मतलब कि भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम को लिखा है, वाक्यपदीयम ने भर्तृहरि को नहीं लिखा है। ठीक है, उसमें जो वर्णित ब्रह्म है उस ब्रह्म ने भर्तृहरि को चुना कि बेटा आओ तुम हमारे बारे में लिखो। ठीक है, ये हुआ है। तो 64वां नंबर का प्रश्न आ चुका है आपका कि अर्थ संग्रह दिशा विधि ही कति विधा, कि जो अर्थ संग्रह जो मीमांसा दर्शन को जो प्रकरण ग्रंथ है उसमें विधि बताई गई है। विधि क्या कहते हैं, मंत्र क्या है, विधि मंत्र नामधेय अर्थवाद इत्यादि 5 प्रकार का उसमें बताया गया है। ठीक है, तो उसमें 5 प्रकार का बताया गया, उसमें जो सबसे पहला जो भाग है वह है विधि। तो विधि भी वहां पे विधि के 4 भाग बताए गए हैं। कितने भाग बताए गए हैं, 4 भाग। तो मतलब विधि ही चतुर्विधा, तो विधि शब्द जो है पुल्लिंगवाची है, इसलिए विधि ही चतुर्विधा। तो जो चतुर्विधा जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। न 5 न 6 और न 3, 5 विधाएं, मतलब उसके पहले 5 भागों में बांटा गया था उसको, वेद को। ठीक है, उसके बाद फिर जो पहला है कौन सा, विधि, तो उसको फिर विधि को 4 भागों में बांटा गया। फिर विधि में जो 4 भाग हैं उसमें प्रत्येक की भी अलग अलग भाग है, अलग अलग भेद हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जो विधि है वो 4 प्रकार की, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65वां नंबर का प्रश्न है, वह इस प्रकार है कि वैशेषिक दर्शनानुसारम निम्नांकितानाम समुचितः क्रमोस्ति, कि जो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो निम्नांकित जो दिए हुए हैं इनका क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रायः मैं जहां तक समझ रहा हूँ ये सभी पदार्थ लिखे हुए हैं। तो अभावः विशेषः कर्म सामान्यम समवायः, तो देखिए आप जानते होंगे कि पहला द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, तो कितने के साथ हो गए, तो द्रव्य गुण तो नहीं दिया है, फिर द्रव्य गुण कर्म है, सामान्य विशेष समवाय और अभाव, मतलब यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, कर्म है। तो कर्म मतलब सी वाला ये, तो मतलब आपका ऑप्शन जो बी है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बस एक तो पकड़ लो, बाकी सब मिल जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 66वां नंबर का है कि तर्क संग्रहानुसारम वाक्यार्थ ज्ञाने अग्निना सिंचेत इति वाक्यम कथम न प्रमाणम, कि तर्क संग्रह के अनुसार वाक्यार्थ के ज्ञान में अग्नि के द्वारा सींचा जाए, इस वाक्य में यह वाक्य में किस प्रकार से प्रमाण नहीं है। भैया हमारे यहाँ जो शब्द प्रमाण की जो स्थिति बताई गई है कि भैया शब्द प्रमाण कहाँ होगा, कि भैया पहले तो जो वाक्य है शब्द प्रमाण कहाँ होगा, जब आप्त वाक्य की बात होगी, जहाँ पे आप्त वक्ता कहने वाला का होगा, आप्त कोई पुस्तक होगी, आप्त कोई ग्रंथ होगा, उसके जो वचन होंगे वह आप्त प्रमाण कहलाएंगे, वह शब्द प्रमाण कहलाएंगे। तो वो शब्द भी कैसे हों, वह वाक्य भी कैसे हों, तो वह आकांक्षा योग्यता सन्निधि इन तीनों से युक्त हो, मतलब उसमें आकांक्षा हो,
योग्यता हो और सनिधि हो। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अग्निना सिंचेत मतलब अग्नि से सेचन करो, तो भैया किसी को आग से तो हम सींच नहीं सकते, क्योंकि सेचन का जो सामर्थ्य है वह जल में है, ना कि अग्नि में है। अग्नि से हम किसी को नहीं सींच सकते। मान लीजिए किसी ने कहा जाओ बेटा गमला में पानी डाल दो, गमला सींच दो, तो गमला में हम अग्नि डालेंगे तो गमला तो सुहा हो जाएगा, जो फूल हो तो मुरझा जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए जो सेचन का सामर्थ्य किसमें है, जल में है, ना कि अग्नि में। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग्यता विधात, तो योग्यता नहीं है किसमें, अग्नि में। इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 67वां नंबर का है कि अधस्तनेषु मातृकापश्रुते उदाहरणे स्तः पित्सति पतति पातयति गेएन गिंग गेगा में गेगा गेन और गेगांगेन गतः गमनम जगाम कत्ल कतिल मकतूल। तो देखिए अत समुचितम विकल्पम चुनुत की बात किया है। तो बोले कि मातृकापश्रुति, जब भैया जब लिपियों की बात, जब भाषा विज्ञान आप पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान जो ग्रंथ है कपिल देव द्विवेदी जी का हो चाहे कर्ण सिंह जी का हो, जिनका भी हो, तो आप पढ़ेंगे तो वहां पे जब लिपियों इत्यादि की जब बात चलती है तो वहां पे भाषा इत्यादि की तो पूरी चर्चा ही है उसमें। तो वहां पे दो प्रकार के डिवाइडेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक उसमें भाग है मातृका अपश्रुति है, तो मातृका अपश्रुति है। उस मातृका अपश्रुति में क्या होता है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक तो जो पहला प्रकार है, पहले प्रकार का मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, तो उसमें ये गेन गिंग इत्यादि बनते हैं। लेकिन जो दूसरा मातृका अपश्रुति, वहां पे मातृका अपश्रुति के उदाहरण में गतः गमनम जगाम और पित्सति पतति और पातयति बनता। तो जो आपका ऑप्शन ए और सी है जो दिया हुआ है, तो ए और सी यहाँ पे बी में मिलेगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो आप भाषा विज्ञान को अगर खोल के देखिएगा तो वहां पे आपको उस प्रकार में यहाँ पे उस उदाहरण के रूप में मातृका अपश्रुति के उदाहरण के रूप में आपको ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 68वां नंबर का प्रश्न है वह इस प्रकार है कि इंद्र सूक्ते 2-12-4 चतुर्थे मंत्रे प्राप्तस्य दासम वर्णम इत्यस्य सायण भाषानुसारम अधो लिखितेषु कतमः अर्थो अस्ति। कि भैया इंद्र सूक्त है, उसके जो चौथा नंबर का मंत्र है उसमें दास लिखा हुआ है। तो जो दास वर्ण है यहाँ पे जो सायण भाष के अनुसार उसका मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है, क्या कृष्ण वर्ण है, क्या दुष्ट वर्ण है, क्या शुद्धादि है कि अंत वर्ण है। तो देखिए अगर आप जब उसको देखेंगे, उसका भाष से जब आप देखेंगे, खोल के पढ़ेंगे, तो वहां आपको मिलेगा कि जहां पे उसमें उस मंत्र में जहां दास की बात आई है तो वहां पे शुद्धादि से वहां पे तात्पर्य है। इसलिए जो आपका ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान देखिएगा। और बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है गौरव जी, ठीक है, यूजीसी का पेपर है, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ा ना जाए। तो 69वां नंबर का प्रश्न है वह इस प्रकार है कि अधोंकितेषु ब्राह्मी लिपेः उद्भव सिद्धांतेषु कतमो विदेशी सिद्धांतों नास्ति। कि जो लिखे हुए हैं ब्राह्मी लिपि के उद्भव सिद्धांतों में तो विदेशी सिद्धांत नहीं है। तो देखिए फोनीसियन, द्रविड़, दक्षिणी सामी लिपि, उत्तरी सामी लिपि, तो ये देखिए दोनों ये दोनों विदेशी लगते हैं। द्रविड़वय है अपने पास, भैया भले हम लोग की भाषा नहीं मिलती है, देश और संस्कृति तो एक ही है, संस्कृत तो सभी बोलते हैं। तो वहां पे जो द्रविड़ सिद्धांत है ये अपने वाला है, अपना भाई है। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 70वां नंबर का प्रश्न है कि कथनद्वयम् अधोलिखितम तत् एकम अभिकथनम अपरं च तस्य कारणम। इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल, तो अपरं च तस्य कारणम आदिति। तो अभिकथनम ए क्या है कि उत्पत्ति परिपूताया किमस्या पावनांतरहि कारणम और तीर्थोदकम च वहने च नान्यता शुद्धि बनता। तो देखिए लिखा हुआ है कि पहले में मतलब पहला एक है, ठीक है, और दूसरा उसका मतलब उससे जुड़ा हुआ, तो हो सकता कहीं जुड़ा हुआ हो चाहे ना हो। ठीक, तो लिखा कि उपर्युक्तम अभिकथनम आश्रित समुचितम विकल्पम चुनो। तो कि ये जो इसको पढ़ करके इनका अर्थ जान करके और बताइए कि क्या भैया जो पहला दिया हुआ है तो इसका कारण क्या ये है। तो भैया देखते हैं कि भैया, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे शायद, कि ये जो श्लोक लिखा हुआ है यह उत्तराराम चैतम का है। क्यों भाई साहब, है ना, ये उत्तराराम चैतम का है, जहाँ पे सीता जी की जब अग्नि परीक्षा की बात होती है तो सीता जी की अग्नि परीक्षा की चर्चा में होता कि भैया की जो तीर्थोदक और जो अग्नि है इनको किसी शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ इस प्रकार का प्रयोग मतलब क्या है, वर्णन है वहाँ पे इस प्रकार प्राप्त होता है उत्तराराम चैतम में। तो इस प्रकार से हम
तो ये दोनों एक ही श्लोक के हैं, इसलिए ये जो दोनों हैं ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो ए तथा आर उभौ अपि असत्यम है, ए तथा आर उभयम सत्यम अस्ति, यतः ए इत्यस्य आर समुचितं कारणमस्ति, ए आर उभयो अपि सत्यम परम आ इत्यस्य समुचितं कारणम नास्ति, ये सत्य परम ये। तो देखिए जो ऑप्शन जो बी है, ठीक, ये बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ए तो सही है, ए का कारण ये भी है, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 71वां नंबर का है, वह इस प्रकार ये भी इसी प्रकार वाला है कि कथनद्वयम अधोलिखितम एकम ए इति अभिकथनम अपरंच इति कारणम। तो अभिकथनम ए पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदित्सु भूजो विद्या प्रशस्यो भवति है। तो कारणम आर यथा तेन गहन रूपेण वारं वारं स्वाध्यायेन बहुपरिश्रमेण वेदाभ्यासः कृतोऽस्ति, तो उपयुक्ताभिकथन कारणम आसित समुचितम विकल्पम चुनुता। तो भैया ये दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या भैया इसका क्या संबंध है, इनका अर्थ जानना पड़ेगा। तो देखिए देखिए भैया जो 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 लाइन दी हुई है इनमें इसका इन दोनों से कोई ज्यादा साम्य मिलता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसका भी आंसर नीचे दूसरे स्लाइड में दिया होगा, तो इसका कोई कारण मिलता नहीं है गौरव जी। तो जैसे आप देखे होंगे पढ़े होंगे, बताइए इसका क्या उत्तर है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं मैं उत्तर इसका, ये प्रश्न नंबर कितना है, ये प्रश्न नंबर है 71वां नंबर का, ठीक है। तो 71वां नंबर का जो आपका प्रश्न है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इनका संबंध कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। क्या है? 71वां नंबर का, ठीक है। तो क्षमता बी नंबर है महोदय। हाँ, तो मतलब इसका संबंध इससे मिलता है, कुल मिला के ये हुआ है ना। पादो वज्य वित्सुतु खलु वेदित्सु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति यथा तेन गहन रूपेण वारं वारं स्वाध्यायेन बहुपरिश्रमेण वेदाभ्यासः कृतः अस्ति, है ना। तो ये जो है ये किसका, ये निरुक्त का है, ये किसका है, निरुक्त का है। तो यह निरुक्त का प्रथम अध्याय का है। तो इस प्रकार से मतलब इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, क्षम्यताम, इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है। मैं इसके पहले बोले इनका संबंध नहीं है, तो इन दोनों का इससे संबंध है, ठीक है, इनका संबंध है। इसलिए जो आपका ऑप्शन क्या है, कौन सा, बी वाला है। ये ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर इसका उचित कारण है, और ये मतलब आर इति उचितम कारणमस्ति ए इत्यस्य, ठीक है। आर उचित कारण है किसका, ए का। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। 72वां नंबर का है कि तनु विस्तारे धातो विधिलिंगी प्रथम पुरुषैक वचने रूपद्वयम भवति। तो तन्यात, तनुयात, तनिशिष्ट और तन्वीत। देखिए जो तनु विस्तारे धातु तनादि गण की प्रमुख धातु है, आदि धातु है, तो वहां पे जब आप विधिलिंग का जब रूप चलाएंगे विधिलिंग में, तो देखिए ये जो धातु है ये कैसी है, यह उभयपदी धातु, इसके मतलब परस्मयी पदी और आत्मनेपदी दोनों जगह रूप चलते हैं, ठीक है। तो तनोदि तनुता तनवंती और तनुते तनुवाते तनुते तनुवाते तनवते, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं, परस्मय पद में और आत्मनेय पद दोनों जगह रूप चलते हैं। तो अब देखिए जो तनुयात और तन्वीत है, तो ये दोनों विधि लिंग में बनते हैं, मतलब बी और डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही है। लेकिन जो तनिशिष्ट वाला है, ये तनिशिष्ट किसमें बनता है, आत्मनेय पद में, उसमें बनता है, क्या कहते हैं आपका, आश्रय लिंग में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा, बी और डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 73वां नंबर का है कि अधोलिखितानाम कालक्रमानुसारम समुचितम क्रमम चिनुता, कि अधोलिखितों के कालक्रम के अनुसार उनका समुचित क्रम को बताइए, उनका चयन करिए, ठीक है। जो चिनुत है ये ची चयने धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनका क्रम क्या है, तो भैया सबसे पहले तो ऋग्वेद आए, फिर अथर्ववेद आए, फिर ऐतरेय ब्राह्मण आए, तब जाके गोपात ब्राह्मण आए। तो मतलब डी बी सी और ए, तो डी बी सी और ए, तो ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। पर वेदा जी ना आए थे तब ना बाकी लोग आए थे, ब्राह्मण ब्राह्मण। हाँ, तो 74 नंबर का है कि को अद्धा वेद का इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयम विशिष्टि। तो अस्य मंत्रांशस्य को ऋषि काचा देवता, तो परमेष्ठी नाम प्रजापति ऋषि, नारायण ऋषि, विशिष्टि देवता, परमात्मा देवता। तो देखिए यह जो सूक्त है, यह सूक्त है, तो इसमें जो इस प्रकार की लाइन दी हुई है, तो इसके जो ऋषि हैं उनका नाम है
परमेष्ठी नाम प्रजापति ऋषि। तो परमेष्ठी नाम प्रजापति ऋषि हैं, और क्या है, और उसमें इसके देवता कौन से हैं, परमात्मा देवता है। ठीक है, यह एक दार्शनिक सूक्त है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो ए और डी देखेंगे तो ए और डी आपको कहाँ दिख रहा है, तो ए और डी आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ना तो इसमें नारायण होंगे ना विशिष्टि, क्योंकि दोनों आपका सही हो चुके हैं। ठीक, 75वां नंबर का है कि 1846 तमे ख्रीष्टाब्दे अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा वैदिक साहित्यम इतिहासं च वैदिक लिटरेचर एंड हिस्टोरी इति ग्रंथः रचिता। तो क्या मैक्स मूलर ने, क्या रुडॉल्फ राथ ने, क्या विलियम जोन्स ने, क्या मोनियर विलियम्स ने? बताइए गौरव जी। है 75 नंबर का, बताइए आपका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इस प्रकार के आजकल बहुत प्रश्न पूछने लगा है। हाँ, तो इस प्रकार के आजकल बहुत प्रश्न पूछने लगा। इसके अभी जब गौरव जी आपके सामने प्रश्न लेकर आए थे, उस समय इस 6वें या 7वें नंबर का इस प्रकार का प्रश्न था, जिसमें रुडॉल्फ राथ इत्यादि लोगों का नाम था। ठीक है, तो वहां भी किसी पुस्तक के लिए बताया था उन्होंने, तो यहाँ भी उसी पुस्तक के बारे में इसी प्रकार का दिया हुआ है कि ये जो 1846 की बात है, कि उसमें उस शताब्दी में किसी पाश्चात्य विदेशी विद्वान ने कोई पुस्तक लिखी थी, वैदिक साहित्य और इतिहास। तो इस पुस्तक के मतलब क्या कहते हैं लिखा था, लेकिन किसने लिखा? तो क्या मैक्स मूलर ने, रुडॉल्फ ने, विलियम जोन्स ने, कि मोनियर ने? तो देखिए रुडॉल्फ राथ ने इसको लिखा था। किसको? इसको लिखने वाले कौन थे? रुडॉल्फ राथ ने लिखा था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए बड़े विडंबना है कि हम लोग हमारे देश में हम लोग अपने इतिहास को दूसरों से जानते हैं, ये बहुत ही विडंबना है हमारे देश की, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। वो लोग किसी और का इतिहास नहीं पढ़े कि भारत के किसी मतलब भाषा शास्त्री का, कि भारत के किसी विद्वान का अपने यहाँ वो इतिहास पढ़े। ये हमारे भारत में ही ऐसा चलता है कि हम लोग क्या कहते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग के ग्रंथ को पढ़ते हैं, कि कहीं रुडॉल्फ राथ, कहीं मैक्स मूलर ने क्या कहा था हम उसको मानेंगे, हमारे पूर्वज ने क्या कहा था उससे हमको कोई वो नहीं है, हम उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, पता नहीं क्या क्या हम उसको उसमें जिरह कहते हैं, बात कहते हैं। खैर जो भी है, तो अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो वो इस प्रकार है कि सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। तो कस्मात् ग्रंथात् उद्धतोयम श्लोक। यह जो श्लोक है किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो क्या रामायण से, उत्तर रामचरित से, रघुवंश से, कि नल चंपोह से? तो देखिए नल चंपोह मतलब पंचमी का रूप है, सब पंचम्यंत, क्योंकि कहाँ से निकला है, तो जहां से निकलेगा उसे पंचमी हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो भैया रामायण से, देखिए रामायण की चर्चा है यहाँ पे, रम्या रामायणी कथा, लेकिन ना यह रामायण से, ना उत्तराम जैसे, ना रघुवंश से है, ये है नल चंपू से। तो नल चंपू के जो रचयिता थे विक्रम भट्ट, उसमें वो क्या कहते हैं, प्रणाम कहते हैं कि नमस्तस्मै, की उसको नमस्कार जिसने रम्या रामायणी कथा की रचना की। ठीक है, तो इस प्रकार उसमें चर्चा आती है नल चंपू में। प्रथम उच्छ्वास में उसकी चर्चा आती है। और 77वां नंबर का आपका प्रश्न आ चुका है कि अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। कि अधस्तन जो युग्म है, मतलब नीचे जो युग्म दिए हुए हैं, उनमें समीचीना, अब फिर इनका टांका भिड़ाना है, इनको फिर मिलवाना है। तो क्या दंडी, बिल्हर, अश्वघोष और बाणभट्ट, तो इनका किससे टांका है? तो जो दंडी है, दंडी ने 10 कुआं चैतम को लिखा था। ठीक है, बिल्हर ने विक्रमांग देव चैतम को लिखा था, बाणभट्ट ने हर्ष चैतम को लिखा था, और अश्वघोष ने सौंदानंद को लिखा था। तो आप कब सीधे सीधे देख लिए, तो दंडी किसका 10 कुआं चैतम, तो ए का क्या है, तीसरा, तो ए का तीसरा ही है। तो ऑप्शन जो आपका बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बी का चौथा वही आगे बताया तो था, बिल्हर, अश्वघोष, 3 का 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये कहाँ गया, नहीं, हाँ 3 का 1 होगा, चौथा का 2 होगा। तो ऑप्शन जो आपका बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 78वां नंबर का प्रश्न है वह इस प्रकार है कि कालक्रमानुसारम अधोलिखितम ग्रंथानम समुचितम क्रमम चिनुता। कि कालक्रम के अनुसार अधोलिखित ग्रंथों का समुचित क्रम का चयन करो। तो क्या शब्द, हाँ, तो अब देखिए यहाँ भी आ गया कालक्रम की बात आ गई। ये अब देखिए इसके पहले और किसी का था, साहित्यिकों के कालक्रम की चर्चा थी। अब यहाँ पे वैयाकरणों की बात आ गई। तो यहाँ वैयाकरणों की पुस्तकों की बात आई है, वहां साहित्यिकों के केवल उनका साक्षात सीधे नाम आ गया था। ठीक है, तो अगर हम देखिए सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले हमको महाभाष्य मिलती है। अगर देखिए अष्टाध्यायी के बाद और इनकी कात्यायन जी के बाद अगर सबसे पहला नाम आता है तो आता है महाभाष्य का। महाभाष्य का आता है
और पतंजलि जी का, क्योंकि महाभारत को लिखने वाले पतंजलि जी हैं, तो इस सबसे पुराना इसको कह दो। तो मतलब ए बी सी, सबसे पहले हमको सी देखना, तो सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, सबसे अंतिम में कौन सी आई, तो सबसे अंतिम में कौन सी आई गौरव जी? हाँ, तो सबसे अंतिम में कौन आई थी, है सबसे अंतिम में आई थी ई, मतलब शब्देंदु शेखर सबसे, तो ये वाला और ये वाला, मतलब जो आपका ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन जो आपका डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका? प्रश्न नंबर 78 का। अब देखिए मिला लीजिए, पहले का सी हो गया महाभारत, दूसरे का बी हो जाएगा, मतलब कि जो दूसरा है कौन, मतलब महाभारत के बाद काशिका आई, और वास्तविकता में महाभारत के बाद काशिका वामन जयदत्त की आई। फिर तीसरे का कौन सा होगा, ए हो गया, मतलब शब्द कौस्तुभ आई, भट्टोजित है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, डी आया, डी कहाँ गया भैया, गणभूषण, और फिर शब्देंदु शेखर, मतलब ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की, 79वां नंबर का प्रश्न है। कहाँ गया भाई, हाँ भाग जाता है ये, अरे बड़ा बेदर्दी है दिलवर, कहीं चला ना जाए शर्मा कर। तो फिर से इसको देखते हैं, कहीं फिर ना भाग जाए। तो अश्वघोष कृतम रचना द्वयम किम अस्ति, अश्वघोष के द्वारा की गई रचनाएं दो ठो कौन है? तो देखिए, क्या हर्ष चैतम है, बुद्ध चैतम है, या बुद्ध चैतम सौंदरनंदम है, विक्रमांक देव चैतम, दस कुमार चैतम, उत्तराराम चैतम, अथवा महावीर चरितम। बार बार रेफ रेफ आ रहा है, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ा कष्ट की अनुभूति हो रही है। खैर जो भी है, देख रहे हैं आप लोग, इसको ध्यान मत दीजिएगा। तो बुद्ध चरितम और सौंदरनंदम, तो ये जो है ये अश्वघोष की रचनाएं हैं, तो आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैं जहां तक समझ रहा हूँ आप लोग को बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये प्रश्न देख करके, और बहुत ही क्या कहते हैं परीक्षा के पहले आपको के सामने लाया गया है। हाँ, अब देखिए 80वां नंबर का आ गया है कि ब्राह्मी लिपे आविष्कार का भारतीय आसन इति को मन्यते, कि ब्राह्मी लिपि के जो आविष्कारक हैं वह भारतीय थे, गौरव जी हैं। हाँ, तो ये कौन थे, तो ये ऐसा कौन मानता है, भारतीय थे ब्राह्मी लिपि के, ये कौन मानता है? तो देखिए, क्या जॉर्ज ब्यूलर, बर्नेल, बेवर, एडवर्ड थॉमस। तो देखिए, ये तीनों तो नहीं मानते थे, ये तीनों अपने अपने, कोई सामी हामी, कोई कहीं माना था। लेकिन जो एडवर्ड थॉमस थे, इन्होंने कहा नहीं भैया, ब्राह्मी लिपि जो थी इसकी उत्पत्ति ब्रह्म अथवा ब्राह्मण के शब्दों के कारण इसकी ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई, इसलिए एडवर्ड थॉमस ने ऐसा कह करके भारत से इसकी उत्पत्ति बताई कि इसकी इस लिपि की जो उत्पत्ति है, जो इसका आविष्कार हुआ वह भारत में हुआ। तो इनको हमको थैंक यू कहना चाहिए, ठीक है। तो हमको अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 81वां नंबर का प्रश्न है, वह इस प्रकार है कि दोषावस्था इति पदस्य सायणानुसारम अधोलिखितेषु कतम अर्थ विद्यते, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोषावस्था दिया हुआ है, इस पद का सायण के अनुसार क्या मतलब है? तो क्या गुण दोषौ उदयास्तौ रातावहनी सूर्या चंद्रमसौ। तो देखिए, जो दोषावस्था का वहां पे जो चर्चा आई है, तो दोषावस्था में जो चर्चा आई है कि मतलब जो ये पद है, जो इस पद का एक पद्यांश है ये, मतलब छोटा सा अंश है, उसका शब्द है। तो उस दोषावस्था में जहां बात आई है, तो दोषावस्था का तात्पर्य क्या है? रात्रि और रातौ और अहनी, मतलब रात और दिन से है। इसलिए जो आपका ऑप्शन कौन सा सी वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, 82वां नंबर का प्रश्न है कि ऐधेताम इति प्रयोगे कानि धातु, है ना, कानी धातु लकार पुरुष वचनानी, मतलब कानी मतलब कौन कौन से धातु लकार पुरुष वचन, इसलिए कानी से सबका बोध करवा दिया। तो एध धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, एध धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एध धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, एध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। तो देखिए, तो एध धातु के लंग लकार में ऐधत, ऐधेताम, ऐधनता इस प्रकार का रूप चलता है। तो जो आपका ऑप्शन कौन सा लंग लकार वाला है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला। और एध धातु लोट लकार की बात आएगी तो एधताम, एधेताम, एधनताम इस प्रकार रूप चलते हैं किसमें? प्रथम पुरुष में, ठीक है। और प्रथम पुरुष द्विवचन में वही बता दिया। फिर मध्यम पुरुष में एधताम, एधेताम, एधनतम, एधस्व, एधेथम, एधध्वम, एधई, एधावही, एधामहई इस प्रकार के रूप चलते हैं। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन जो आपका ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 83वां नंबर का जो आपका प्रश्न है वह इस प्रकार है कि अधो निर्दिष्ट युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चुनुत, कि अधो निर्दिष्ट जो नीचे दी हुई जो तालिका है इसमें समीचीन तालिका को चुनो, मतलब फिर इनको हमको मेलन करवाना है, इनको आपस में साटना है, मतलब सटाना है। तो क्या गोपद ब्राह्मण है,
ठीक है, तो गोपाल ब्राह्मण तो है तो क्या, लेकिन किसका है, तो गोपाल ब्राह्मण किसका आप जानते होंगे, अथर्ववेद का है। ठीक है, हो गया, एक तो मिल गया, बाकी जोड़ लो भैया। तो पहला का क्या है, पहला का 3, पहला का 3 ये हो गया। अब दूसरा का मतलब बी का 4, तो बी का 4, बी का मतलब 4, 4 क्या है, भैरवानक मतलब शुक्ल यजुर्वेद हो गया। ठीक है, और क्या है, सी का 2, तो सी का 2, तो सी का आशीर ब्राह्मण मतलब सामवेद हो गया, तैतरीय ब्राह्मण मतलब कृष्ण यजुर्वेद हो गया। तो 4 का ही, तो ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए टोटल 100 प्रश्न होते हैं, अभी 84 मतलब 15-16 प्रश्नों तक आप लोग हमको और झेलेंगे, और इस प्रकार के हम आपको मतलब अगर क्या कहते हैं आप पढ़ेंगे, 100 प्रश्न रोज लेकर के आएंगे। जो नेट के पेपर है, पुराने पेपर है, उनको लेकर के हम लोग, मैं और आदरणीय हमारे परम मित्र गौरव जी आएंगे, तो आप हम दोनों को आपको झेलना पड़ेगा 50-50 प्रश्न तक। तो फिलहाल इसको देखते हैं 84वां प्रश्न को। तो वो इस प्रकार है कि अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनोतु, है ना, समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजा। भैया पता नहीं है हमको, बार बार जो प्रश्न आ रहे हैं चिपकाने वाले कह आ रहे हैं, एक दूसरे से हटाने वाले प्रश्न आ रहे हैं भैया। ये नहीं कि थोड़ा अलग करो, उनको हटाओ, तो पहले सटाओ फिर उनको जोड़ो, क्रम से लिखो, ये ज्यादा आ रहे हैं गौरव जी, कुछ जादू मंत्र नहीं ना कह दिए प्रश्नों में हमारे। ठीक है, तो समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजः, तो यह जो है, ये देखिए आप जानते होंगे, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का है। हो गया, एक ठो मिल गया, बस बाकी कम चल गया। और देखिए ये भी, अब देखिए एक ठो मिल गया, बाकी तो हम फिर पता कर ही लेंगे। तो पहले का डी, पहले का कौन सा, पहले का डी, तो पहले का कौन सा, पहले का डी यही है, पहले का डी यही है, यही, इसी को पकड़ो, इसी को पकड़ लिए, बस। दूसरे का 3, तीसरे का 1, चौथे का 2, बस मिल गया, मतलब ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर भी एक बात देख लेते हैं, है ना। हाँ, तो मतलब हमने क्या देखा कि इसको पकड़ लिया, बाकी सब मिल गए, फिर रत्नावली क्या ये वाला हो गया, अच्छा माला पतिक गया, इसका क्या कहते हैं नल चंपू हो गया, और इसका क्या है नैसदी चैतम हो गया। तो इस प्रकार से आपका बाकी बस सही हो जाएगा। ठीक, 85वां नंबर का है कि द्वित्वाह इत्यत्र का समास, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमेशा फंसाता, हमको लगता है कि ये दो चार दस चार द्वादश है, द्वंद्व है, लेकिन नहीं, यहाँ द्वंद्व नहीं है, यहाँ बहुब्री है, द्विवा तयोवा, तो द्वित्वाह बनता है, तो बहुब्री समास यहाँ पे हो जाता है, ना कि तत्पुरुष, ना कि अव्ययीभाव, ना कि द्वंद्व। ठीक है, तो इस प्रकार गलतियां हो जाती है, जब प्रश्न हुआ, जब परीक्षा हुई थी तो बहुत लोगों ने गलतियां की थी, क्यों गौरव जी, तो इस प्रकार गलतियां हो जाती है, इसलिए यहाँ पे बहुब्री समास को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 86वां नंबर का प्रश्न है, वह इस प्रकार है कि कहाँ गए भाई, हाँ, बड़ा बड़ा बेदर्दी है ये दिलवर, बार बार चला जाता है शर्माकर, तो सांख्यायन आनंद ने कहा अधो निर्देश टू केन सह संबंधोस्ति, जो सांख्यायन नाम का जो आरण्यक है, इन नीचों में दिए हुए किसके साथ किसका संबंध है, तो क्या सामवेद के साथ, यजुर्वेद के साथ, अथर्ववेद के साथ, किस तरह के वेद के साथ। ठीक है, तो देखा आप लोग जानते होंगे कि जो सांख्यायन आरण्यक है, ठीक है, ए गौरव जी, ये जो सांख्यायन आरण्यक है, इसका संबंध किसके साथ है, ऋग्वेद के साथ है। ठीक है, हाँ, और अथर्ववेद में सदा कोई वही नहीं मिलता है, अरण्यक नहीं मिलता है, वेद वो कौन सा आपका उपनिषद मिलता है, ब्राह्मण मिलता है, संहिता मिलती है, लेकिन आरण्यक नहीं मिलता। ठीक, और ये सब बाकी आप जानते ही होंगे इनके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86 में कटी हो गया। हाँ, 87वां कहा गया कि तर्क भाषानुसारम अयुत सिद्धयोग का संबंध, कि जो अयुत सिद्ध होते हैं, ठीक है, मतलब अयुत सिद्ध मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना, गुण गुणी, है ना, इत्यादि इत्यादि, तो उसमें जो होता है उनका संबंध क्या होता है, अयुत जो सिद्ध होते हैं उनका संबंध क्या होता है, तो उनका जो संबंध होता है वह समवाय संबंध होता है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ना संयोग, ना विषय विषयी, ना आधार आधेय। ठीक है, तो अयुत सिद्ध जो होते हैं, विषय विषयी, आधार आधेय, ये अयुत सिद्ध के प्रकार है। अयुत सिद्ध जिसको कहते हैं आधार आधेय, विषय विषयी, ठीक है, गुण गुणी, तो है विशेषण विशेष से, तो ये सब उसके क्या कहते हैं भेद है, लेकिन उनका संबंध कौन सा होता है, तो उनका संबंध ये समवाय संबंध होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 88वां नंबर का प्रश्न है, बहुत खत्म होने वाले हैं, बहुत तक देर तक आप लोग हमको 1.5 घंटे से झेल रहे हैं,
तो बस 2-4 मिनट और झेल लीजिए, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो सांख्य कारिकानुसारम प्रत्यय सर्गः इत्यस्य को था। ठीक है, तो गौरव जी, तो प्रत्ययो बुद्धि तस्य सर्गः कार्यम, प्रत्ययो मनः तस्य सर्गः कार्यम, प्रत्यय संसारः तस्य सर्गोत्पत्ति, अब प्रत्ययो अंकार तस्य सर्गः कार्यम। तो देखिए जो सांख्य कारिका के अनुसार जो प्रत्यय सर्ग है, इसका तात्पर्य होता है प्रत्ययो बुद्धि तस्य सर्गः कार्यम। तो मतलब कि ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, न कि बी, न कि सी, न कि डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 89वां नंबर का है कि मनु मते अनधियानो विप्रो की दिशो भवती। तो मनु के मत में जो अनधि है, देखिए ये मनु जो मनुस्मृति इसके दूसरे अध्याय की चर्चा है, वहां पे चर्चा करते हैं मनु जी कि भैया ब्राह्मण कैसा हो जाता है कि जो ब्राह्मण अनधियानो, जो ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है, जो ब्राह्मण मूर्ख है, ठीक है, जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो कैसा होता है प्रभाशंकर जी। तो उसका हालत क्या हो जाती है? तो क्या काष्ठमयो शक्तिमयो, काष्ठमयो हस्ती, शक्तिमयो सिंहा, चरमयो मृगा और गतिमयो अश्वा। तो गतिमयो और शक्तिमयो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो दोनों है काष्ठमयो हस्ती और चरमयो मृग, मतलब काष्ठ के जैसे क्या कहते हैं, हाँ वो काष्ठ मतलब लकड़ी के बना हुआ हाथी और चर्म का बना हुआ क्या कौन सा मृग, तो इनके जैसे क्या कहते हैं उसकी स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो किसकी? ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण ने पढ़ा नहीं है। तो यह क्या होता है? तो आपका जो ऑप्शन ए और सी, तो ए और सी कहाँ मिलेगा आपको? ए और सी, तो सी और ए लिखा है ऑप्शन सी में। ठीक है, उल्टा लिख दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये दोनों हो जाते हैं, मतलब कि जो ब्राह्मण अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, नहीं जानता है, तो उसकी स्थिति काष्ठमय मृग और काष्ठमय हस्ती और चरममय मृग की जैसे हो जाती है, न कि शक्तिमय मतलब बलवान सिंह की जैसे, और न कि दौड़ते हुए अच्छे दौड़ने वाले अश्व के जैसे। ठीक है, तो ये दोनों तो ठीक ठाक लग रहे हैं, ये दोनों मतलब गलत लग रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 90 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखितानां कालक्रमानुसारम समुचितम क्रमम चिनुता। ठीक है, क्या उब्बट भाष्यम, दयानंद भाष्यम, स्कंद स्वामी भाष्यम की सायन भाष्यम? ठीक है, तो अब इनका क्रम चुनना है। तो देखिए जो दयानंद जी हैं ये अभी नए नए हैं, ठीक है, नए नए थे ये, नए नए उनका मतलब वेद का भाष्य किया था। तो समझ लीजिए कि जो बी वाला है सबसे लास्ट में होगा, तो बी वाला सबसे लास्ट में है। ठीक है, लेकिन एक तो बी वाला यहाँ भी है, मतलब जो कंपटीशन है ए और सी में है। ठीक है, किसमें है? ए और सी में है। लेकिन अब देखिए ध्यान देना है कि इसमें पहला ए है और इसमें पहला सी है। ठीक, तो अब मतलब क्या उब्बट थे अथवा पहले स्कंद स्वामी थे? गौरव जी है ना, तो पहले जो थे मैं आपको बता दूं, तो पहले जो इसके थे तो वो थे स्कंद स्वामी थे, मतलब वेदों के जो भाष्य कहता थे, ये सही भाष्य कहता है, तो पहले स्कंद स्वामी थे, तब आपके कौन से थे? उब्बट थे, और फिर आपके सायण थे, तब जाके दयानंद हुए। इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है गौरव जी, सही चल रहा है ना? बताते रहिएगा बीच बीच में, कोई दिक्कत होगी तो है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये कोई छोटा सा परिच्छेद आ गया, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं कि ऊपर उपलो मेघो भवति उपरमन्ते अस्मिन् अस्मिन् नभ्राणि उपरता आप इति वा तेषामेषा भवति देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन् कन्तत्ता देशामुपरा उदायन् तस्तपन्ति पृथ्वीम् अनुपा द्वा भूभृकम वाहतां पुरीशम देवानां निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन् माध्यमिका देवगणा प्रथम इति मुख्य नाम प्रथमो भवति किन्तत्तम अंतरिक्षम विकयतनम मेघानां विकयतनेन मेघानां उदकम जायते त्रयस्तपन्ति पृथ्वीम् अनुपा पर्जन्य वायुरादित्यः शीतोष्ण वर्षैरोषधिः पाचयन्त्यनुपा अनुवपन्ति लोकान् स्वनेन स्वेन कर्मणा अयम पीतरोऽनूप एतस्मादेवानुप्यत उदकेनापि वान्वाविति स्याद्यथा प्रागिति तस्यानूप इति स्याद्यथा प्राचीनमिति द्वाभूभृकं वहतः पुरीशं वायवादित्या उदकं भूभृकं इति उदकम नाम। तो भूभृकम इति उदक नाम। ठीक है, ये आपने पढ़ा, अब शायद इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, तो देखते हैं। तो हाँ लिखा है कि ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु भूभृकम इति पदस्य अर्थम चिनुत, कि जो भूभृक दिया हुआ था, ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए लिखा था भूभृकम नाम उदकम, तो यहाँ पे उदकम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 92 नंबर का
ये 93 नंबर आ गया। अच्छा बता, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो क्या है कि गौरव जी, तो क्या लिखा, ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुचित अधोलिखितेषु किं तत्तम इति पदस्य अर्थम चिनुत। तो क्या अंतरिक्षम विकयतनम उदकम मेघा, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, किन तत्तम। तो किन तत्तम का तात्पर्य क्या होगा गौरव जी, किन तत्तम का तात्पर्य होगा कौन सा, अंतरिक्षम। तो अंतरिक्षम जो आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ना, कि विकर्तनम ना, देखिए उद्गम तो हो चुका वो विक्रम का, अब मेघम का भी है नहीं, तो इसलिए जो अंतरिक्ष वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 94 नंबर का प्रश्न आएगा, वह इस प्रकार है कि ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुचित अधोलिखितेषु ऊपर इति पदस्य अर्थम चिन्हता। ऊपर इस पद का अर्थ क्या होता है, तो नभ मेघ जलम या अश्व, बताइए गौरव जी। तो इसका जो होता है ऊपर, ऊपर और ऊपर दो नाम आए थे, ऊपर ही ऊपर हो, तो ऊपर और ऊपर दोनों नाम किसके कहलाएंगे, मेघ के कहलाएंगे। इसलिए अगर यहाँ पे अगर ऊपर की जगह ऊपर लिखा होता तब भी हमको मेघ का ही मानना पड़ता, क्योंकि ऊपर और ऊपर दोनों प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और ये किसका है, ये आगम का है, किसका है, निरुक्त का है ना, ये निरुक्त का गद्य था ये। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 95 नंबर का है कि ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुचित अधोलिखित लिखितेषु अनुपा इति पदम केशाम विशेषणम अस्ति। यह अनुपा किसका विशेषण है, तो पृथ्वी रवि पृथ्वी जलानाम अपस्तेजसादित्यानाम पृथ्वी जल वायुनाम वायुदादित्य पर्जन्यानाम। तो देखिए जो अनुपा है तो ये वायुदादित्य और पर्जन्य का क्या है, विशेषण है। क्यों गौरव जी, तो आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा 95 नंबर का। आगे बढ़ेंगे, है ना, जो बांधे, हाँ देखिए फिर आ गया। तो अब मैं आपको बता दूं तो हम इसको देख रहे हैं, किसको, इस परिच्छेद को फिर देख रहे हैं थोड़ा सा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इयम संवर्धनवादी धारा तृष्णा विसल्ली नाम व्याध गीति दिंदिय मृगाणाम परामर्श धूमलेखा सच्चरित चित्तानाम तिमिरोद्गति शास्त्र दृष्टि नाम पुरा पताका सर्वा विनया नाम उत्पत्ति निम्नगाह क्रोधा वेग ग्राहाणाम आपान भूमि विषय मधुनाम है। फिर संगीत शाला भ्रू विकार नाट्यानम आवास दरी, ठीक है, आवास दरी दोषाशी विषाणाम उत्सारण वेत्तलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकरिणः वध्यशाला साधुभावस्य राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य लतेव विटप कान अध्यारोहति गंगे वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला पाताल गुहेव तमो बहुला हिडिम्बेव भीम साहसैक हार हृदय प्राविडी वाचित द्युति कादिनी दुष्ट पिशाचीव दर्शितानेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखते हैं आगे, इसके साथ कुछ प्रश्न दिए होंगे। तो 96 नंबर का है, वह इस प्रकार है आपका प्रश्न कि ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुचित तिमिरोद्गति शास्त्र दृष्टि नाम इति गद्यांशानुसारम तिमिरोद्गति कुत्र भवति। तो तिमिर की उद्गति कहाँ पे होती है, तो देखिए तिमिर मतलब होता है अंधकार, तो तिमिर की अंधकार कहाँ छा जाता है, अंधकार आंखों में छाता है। तो यहाँ पे नेत्र वाला जो आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना कि सर में होता है, ना कि हाथ में होता है, कि ना कि कान में होता है। तो अंधेरापन जो कहाँ छाता है, आंख में छाता है, ना कि कान सर में इत्यादि में। तो आपको ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर का है कि ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुचित अधोलिखित पुरा पताका सर्वा विनयानाम इति गद्यांश से पुरा पताका उच्यते। बताइए, तो जो पुरा पताका जो कहते हैं कि भैया जैसे कि उनको कहा गया है, जो ये गद्यांश था ये कादम्बरी के सुकनासोपदेश का एक गद्यांश था, एक भाग था। ठीक है, वहां पे लक्ष्मी जी की चर्चा की गई है। तो जो सुकनास जो मंत्री हैं, किसके मंत्री हैं, तारापीठ के। तो तारापीठ के जो मंत्री सुकनास हैं वह राजकुमार चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं, राज लक्ष्मी के विषय में उपदेश देते हैं। तो वहाँ बताते हैं कि जो लक्ष्मी है ये सभी विनयों की पुरा पताका है। मतलब पहले आगे आगे जो ध्वज है, तो ध्वज जैसे जब आगे चलता है तो जो उसकी ध्वजा का जो ध्वज होता है वो पीछे उसकी फहरा रहा होता है, तो पुरा पताका कहलाती है। आगे वो चलता है, पीछे उसकी पताका इसे चलती रहती है, और उसके पीछे सभी सेनाएं चलती हैं ध्वज के पीछे। तो ये जो लक्ष्मी है
ये सभी जो क्या कहते हैं आपके जो दोष हैं, दारू पीना, ये सब मद मत्स्य इत्यादि करना, व्यसन करना, वैश्य इत्यादि इत्यादि करना, तो जो होते हैं इन सब की लक्ष्मी से ही होता है, लक्ष्मी से ही संभव है। ठीक है, जब तक आपके भैया में पैसा नहीं होगा तब तक आप पौवा लेने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार यह जो लक्ष्मी है पूरा पता का मतलब आगे चलेगी और पीछे उसके साथ दुर्गुण आएंगे, तो उसी की बात यहाँ कर रहा है। इसलिए जो आपका ऑप्शन जो लक्ष्मी वाला है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 98 नंबर का है कि उपरि लिखित परिच्छेदम अनुसृत अधोलिखितेषु कदलिका काम करिणः इत्यत्र करिणः तुलना केन सह कृता। तो कदली की जो तुलना है किसके साथ की गई है, तो कदली की तुलना किसके, जल के साथ की गई है। ठीक है, तो क्या कहते हैं आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं गौरव जी, तो ध्यान दीजिएगा। 99 नंबर का आपका उत्तर है, वे प्रश्न है कि उपरि लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु हिडिम्बेव भीम साहसई कहा हृदय इत्यंसे को अलंकारा। तो यहाँ पे विरोधाभास है, विभावना है, श्लिष्टोपमा है कि विशेषोक्ति है। तो देखिए यहाँ पे हिडिम्बा इव लिखा हुआ है, तो हिडिम्बा इव तो क्या होता है, यहाँ उपमा अलंकार किया है और कैसी है, श्लिष्ट उपमा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे अगले प्रश्न की ओर है ना। एक नंबर जो छूट गया है, जो प्रश्न नंबर 92, उसको मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, हाँ, तो ये पहले 100 हो जाए, उसके बाद मैं आपको 92 नंबर का जो नहीं है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा कि ऊपरी लिखित तो परिच्छेदम अनुसार तो वही लिखा है कि वल्ली नाम संवर्धने कस्यापेक्षा भवती, तो इति प्रश्न से समीचीनम उत्तरम लिखा था। ठीक है, तो जो वल्ली नाम की जो बात हुई थी इसका तात्पर्य क्या है, सही सही उत्तर क्या है इसका, तो देखिए यहाँ पे अग्नेः वायोः जलस्य की काष्ठस्य। ठीक है, और तो यहाँ पे हाँ, तो इसका जो ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो सी है, जल की मतलब जो वल्ली, जो जैसे किसी की लताएं होंगी तो किसी की लताओं की वृद्धि कैसे होगी, जल की, जब तक हम किसी में जल नहीं सींचेंगे तो उसकी वृद्धि हमको नहीं होगी। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसके पहले जो हमने प्रश्न देखा था कौन सा, 99 नंबर का, कदलिका काम करना है, तो यहाँ पे काम करना की जो चर्चा की गई है इसका जो उत्तर कौन सा हो जाएगा गौरव जी, यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा 98 नंबर का वो हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, वो हो जाएगा डी। मैंने आपको बी बोल दिया था, इसलिए जो आपका बी वाला ऑप्शन ये उत्तर इसका नहीं होगा, और उसका उत्तर जो सही होगा वो होगा कामेन, मतलब डी, मतलब कदलिका काम करना है। कदलिका मतलब काम करना है, इसकी तुलना की मतलब करना है, मतलब हाथियों से तुलना की गई है, तो हाथी से तुलना किसकी की गई है, काम से तुलना की गई है, इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि बी। इसलिए इसको ध्यान में मत दीजिएगा, इसको जरूर देखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 99 100 आपके हो चुके हैं। ठीक है, और सुबह लाइव 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको क्लास मिल ही रही है, इसको देखिएगा। अब 92 नंबर का जो आपका प्रश्न जो छोटा हुआ है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसमें लिखा था कि जो पहला जो उसका निरुक्त का जो था, निरुक्त का था ना वो, तो उसका जो था वो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि तयस्तपंथी इत्यस्य वाक्यस्य अभिप्राय का, कि वहाँ पे जो उसे जो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पे जो लिखा हुआ था तयस्तपंथी, यहाँ पे आया है एक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गया, तीसरी, तो यहाँ पे जो तयस्तपंथी लिखा हुआ है, तो तयस्तपंथी में यहाँ इस तयस्तपंथी का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तयस्तपंथी का अभिप्राय क्या है, क्या तात्पर्य है आपको, तो मैं बता दूं यहाँ पे इसका तात्पर्य है पर्जन्यो वायु आदित्य पृथ्वीम तपंती। तो पर्जन्य वायु आदित्य पृथ्वीम तपंती, यह इसका क्या कहते हैं उत्तर है तयस्तपंथी का, जो 92 नंबर का मतलब बनाते समय गलती से छूट गया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग इसको देखिएगा और क्या कहते हैं जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाइएगा। पुनः हम किसी नए विषय को लेकर, किसी नए प्रश्न पत्र को लेकर के मैं और गौरव जी आपके सामने, गौरव जी आइए, तो मैं और गौरव जी पुनः आपके सामने किसी नए प्रश्न पत्र को लेकर के उपस्थित होंगे। और आज आप लोगों से यही इस प्रश्न पत्र के साथ यहीं पे विदा लेते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को नमः संस्कृताय।